सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ट्रेड कर रहे हैं, भले ही लेट्स से पैसे कमा रहे हैं, हम हाइपोथेटिकली मानते हैं 90% तो नहीं कर रहे हैं बट मानते हैं, ये इनके दिमाग में क्या असर कर रहा है और लॉन्ग टर्म पे इसका क्या इफेक्ट होगा? डेटा बताती हूँ मैं स्लीप को लेके, जी। चौंका देने वाला डेटा है। इट इज शॉकिंग डेटा। 1 नाइट स्लीप लॉस, दैट मीन्स एक रात आप नहीं सोते हैं तो परमानेंटली कर्जे में चल रहे हैं, EMI में चल रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज अफेक्टिंग द ब्रेन ऑल्सो? क्योंकि दिन भर वो सोच ही रहे हैं एक तरीके से कि यार मैं इसको कैसे पे करूं, अब इसको पे करने के लिए इधर से जुगाड़ करूं। कॉन्स्टेंटली दे आर थिंकिंग। किसी भी तरीके का ये जो कॉन्स्टेंट थिंकिंग हो रहा है, ये ब्रेन पे क्या करता है और आगे चल के इस पे क्या होगा? सो दिस पोर्शन जब कंटिन्यूअसली वर्क करता है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान इस पार्ट को होता है। हमारे देश के जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स है, लेट्स से अडानीज अंबानीज की अगर हम बात करते हैं, हमने लास्ट जब भी देख रहे 10-15 साल में सिचुएशंस बहुत चैलेंजिंग भी आई हैं। अगर हम अपने आप को उधर प्लेस करके देखें जहां मीडिया हम पे सवाल उठा रही है, स्टेक होल्डर सवाल उठा रहे हैं, पूरी दुनिया हमसे सवाल उठा रही है, probably we would have got into panic mode। ये लोग हजारों करोड़ों के डेट से रहेंगे, 10 साल बाद अचानक से उस चीज से भी निकल जाएंगे विद एंड दे वुड probably turn into billionaires। यहाँ पर एक आम आदमी 5 लाख के डेट पे भी होता है, द फर्स्ट इंस्टेंट थॉट इज, और वो कर भी देते हैं। फैमिली को भी, हमने बहुत केसेस इंडिया में। तो वो ब्रेन में क्या हो रहा है दोनों के बीच में? सो एवरीबॉडी अपने क्राफ्ट पे तो कॉन्स्टेंटली काम ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। किसने ऐसा कहा जी मैं तो ना सबसे रिचेस्ट इंसान हूँ, अब मुझे क्या काम करने की जरूरत है? दारू, सिगरेट, ड्रग्स, ये ब्रेन को क्या करता है? They literally, and there have been studies, Daniel Amen का बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसने 200,000 ब्रेन स्कैन्स किए हैं जिसमें उन्होंने ब्रेन में होल्स, लिटरली होल्स पाए हैं। हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे। देखिए, अक्सर हमारे बीच में काफ़ी सारे जो दोस्त हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बिजनेस करने वाले, हम लोग ना हमेशा पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, वो होता है दिमाग, द ब्रेन। एंड ब्रेन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो पूरी तरीके से अनजस्ट होगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। मैं आपको साइकोलॉजी बता सकता हूँ, मैं आपको पैसा कैसे बनाना है वो बता सकता हूँ, लेकिन पैसा आपके दिमाग के साथ क्या करता है, जब पैसे रिलेटेड स्ट्रेस होता है तब आपके दिमाग में क्या होता है, उसका क्या सल्यूशन निकलेगा, ये शायद मैं नहीं बता सकता था। तो फिर मैंने रिसर्च की, मैंने सोचा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं किसको लेके आऊँ, और उसी के साथ मुझे पता लगा कि हमारे पास सबसे बढ़िया विकल्प होगा डॉक्टर श्वेता कुलानी के लिए। आप लोग जानते ही होंगे इनके बारे में, न्यूरो साइंस के बारे में। अगर कोई इस सब्जेक्ट मैटर में सबसे बढ़िया एक्सपर्ट है तो वही यही है। इन्होंने MBBS किया है, कैम्ब्रिज से MBA किया हुआ है, लाखों लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी ये सिखाती आई हैं अपने YouTube चैनल में, काफ़ी सारे पॉडकास्ट के साथ। सो आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट नीड मच ऑफ इंट्रोडक्शन, बाकी हम ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेलकम हर। कैसे हैं मैम आप? शुक्राना, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस के साथ शुरू करता हूँ। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स, पहले हम कुछ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स से लेते हैं, स्लोली विल लेट्स प्रोग्रेस। जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आजकल क्या देखा गया है, जो इंडियन इक्विटी मार्केट होता है वो होता है सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में, वो लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे। उसके बाद आजकल क्रिप्टो मार्केट जो होता है वो 24/7 होता है। अब रात के 2 बजे करो, सुबह के 4 बजे करो, कितने बजे भी करो, दैट इज अनदर ऑप्शन। तीसरा होता है कमोडिटीज, रात के 11:30 तक खुला रहता है। एंड आई नो पर्टिकुलरली लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो सुबह भी ट्रेड कर रहे हैं, दोपहर को भी ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स से कोई जॉब कर रहा है, वो शाम को 7:30 बजे आ रहा है, तो वो 10 बजे के बाद क्रिप्टो ट्रेड कर रहा है, रात को 2 बजे सो रहा है, फिर जॉब के लिए सुबह 6 बजे उठना है। अब इसके कारण ना इनकी स्लीप हो नहीं पा रही है, हार्डली 3-4 घंटे सो रहे हैं बट पैसे कमा रहे हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। पहला, ये पूरा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ट्रेड कर रहे हैं, भले ही लेट्स से पैसे कमा रहे हैं, हम हाइपोथेटिकली मानते हैं 90% तो नहीं कर रहे हैं बट मानते हैं, ये इनके दिमाग में क्या असर कर रहा है और लॉन्ग टर्म पे इसका क्या इफेक्ट होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। अभी आज ही फिलहाल मैंने बहुत ही एक सुंदर चीज़ सुनी कि मान लीजिए कि एक ज़ीरो में उनके क्रिप्टो में मिलियंस बन रहे हैं, एक और ज़ीरो लगा देते हैं उसमें कई सारी एसेट्स और बन रही है, एक और ज़ीरो लगा देते हैं रियल एस्टेट बन रहा है, एक और ज़ीरो लगा देते हैं फार्म हाउसेस बन रहे हैं, एक और ज़ीरो में मर्सिडीज़ BMW सब लगा लेते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि हमने मिलियंस के ज़ीरो लगा लिए, बिलियंस के लगा लेते हैं, लगाने में क्या है, बिल्कुल बहुत सारे ज़ीरोस लगा देते हैं। अब आ गया नंबर 1, सबसे पहला पूरे ज़ीरोज़ के आगे आपको चाहिए 1। करेक्ट। उस 1 का जो मुख्य ये है वो है हेल्थ। अगर 1 को हटा देंगे तो बाकी सब ज़ीरो रह जाता है।
सो हम ये समझते ही नहीं है कि बैंक बैलेंस के साथ साथ ब्रेन बैलेंस भी उतना ही ज़रूरी है। पिछले हफ्ते मैंने, और ये एकदम फ्रेश लाइव केस है, एक 45 इयर्स ओल्ड का जेंटलमैन आया फ्रॉम अ वेरी नाइस, एक टॉप 4 MNC कंपनी का मैनेजर, एंड वाइफ बोलती है कि डॉक्टर साहब ही स्टार्टेड टू पैक द बैग टू गो टू कोयम्बटूर, और मैंने उनको याद कराया कि वो मीटिंग तो पिछले साल थी। He was diagnosed with Alzheimer's dementia. Now, I stood up from my chair because a 45-year-old gentleman in the top MNC company is getting a diagnosis of Alzheimer's dementia. तो लोगों को बता दें कि Alzheimer's dementia के परसेंटेजेस काफ़ी राइज हो रहे हैं। 1700% राइज इज़ प्रेडिक्टेड अगले 10 सालों में। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले के टाइम पे मेमोरी लॉस होना, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, तो वो होता था 70 साल की उम्र के बाद, 80, 90। बट नाउ हियर इज अ जेंटलमैन 45 मिड लाइफ, जब तो आपने शायद अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करा है। करेक्ट। एंड दैट इज़ वेयर यू लूज द बैटल विथ सच अ डिजीज़ कि जिसका कोई इलाज नहीं है फ़िलहाल, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो बॉडी में कई सारे सेल्स तो रिपेयर होते लेते हैं, लेकिन ब्रेन के सेल्स, रेटिना के सेल्स, जो हम आँख के पर्दे की बात करें, और स्पाइन, ये रीजनरेट नहीं होते हैं अभी तक। सो दिस इज़ अ बिग चैलेंज। तो येस, हेल्थ पे लोग पहले समझते नहीं हैं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात है कि उसकी वैल्यू तभी होती है जब वो ख़राब होती है। करेक्ट। और जब तक बैक पेन नहीं हो रहा ना जी, पता भी नहीं चल रहा है आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, जिस दिन बैक पेन हुआ ना उस दिन बैक है ऐसा समझता है। द सेम थिंग विथ योर नेक, राइट? एंड सो ऑल दीज पीपल, यस, कमा तो रहे हैं जैसा आपने कहा, और एस्पिरेशंस भी, और कमाना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्लीप की बात करते हैं। एक डेटा बताती हूँ मैं स्लीप को लेके, चौंका देने वाला डेटा है। इट इज़ शॉकिंग डेटा। 1 नाइट स्लीप लॉस, दैट मीन्स एक रात आप नहीं सोते हैं तो परमानेंटली 80 से 100 जीन्स आप डिलीट कर देंगे आपकी जीन लाइब्रेरी से, परमानेंटली फॉर गुड। अब मान लीजिए उसमें से एक जीन ऐसा था जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बुरे से अच्छा कर रहा था। देयर वाज अ कन्वर्टर विच वाज वर्किंग ऑन योर कोलेस्ट्रॉल, वो डिलीट हो गया। एक रात की स्लीप में इतना इन्फ्लुएंस होता है। एक स्टडी किया गया था, एक ग्रुप को वैक्सीन दिया गया जहाँ पे उनको अच्छा 8 आवर्स का स्लीप मिला था। दूसरे ग्रुप था जिसमें उनको खाली 4 घंटे की स्लीप दी गई थी। बोथ ऑफ देम वेर गिवन द सेम वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन था, सुबह सुबह लगाया उनको, और उनकी इफेक्टिव एंटीबॉडीज़, जब मैं वैक्सीन लेती हूँ तो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो उसमें मेजर किए गए। जो स्लीप 4 घंटे जिन्होंने ली थी उसका 60% लेस एफिकेसी था, कम पैदा हुए थे एंटीबॉडीज़ एज कम्पेयर टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो वैक्सीन इटसेल्फ उससे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट था? 8 घंटे की स्लीप। तो स्लीप इज़ द नर्स, ऐसे ही नहीं बताया गया है। तो 8 घंटे की नींद लेना, क्रोनोबायोलॉजी, मतलब कि जिस दिन रात को मैं जिस टाइम पे सोऊं, करेक्ट उस टाइम पे उठूं, ये जो पूरा रिदम है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट देन इसी से मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बात बताइए, आपने स्लीप का जो मैं समझ रहा हूँ कंसिस्टेंसी, जो आप कह रहे हो कि अगर कोई रात को 11 बजे सो रहा है, सुबह 7 बजे या 6 बजे उठ रहा है, मोस्ट लाइकली वो 10 से 11 के बीच में सोए और 6 से 7 के बजे उठे ना। देर आर प्रोफेशनल्स जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े VPs हैं, कंसल्टेंट्स हु आर वर्किंग विद JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स, सबके साथ ये लोगों का स्केड्यूल ही ऐसा होता है कि एक हफ्ते पहले ये लोग होंगे जापान में, अगले हफ्ते होंगे ऑस्ट्रेलिया में, फिर होंगे एशिया के किसी और जगह पे। स्लीप साइकिल तो इनकी पूरी तरीके से खराब हो रही है, पैसा तो बढ़िया कमा रहे हैं। आर यू सेइंग दैट ये लोग अगर कंसिस्टेंटली नहीं सो रहे हैं तो इनका ब्रेन डैमेज होते जा रहा है? यस, डेफिनेटली। सो ब्रेन रात में स्लीप में करता क्या है? अब मान लीजिए हम अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद में बहुत सारा कचरा है, म्यूनिसिपालिटी आके सुबह सुबह तक हमारे को वो कचरा क्लीन करके देती है। द मॉर्निंग व्हेन यू ड्राइव आउट द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी एंड क्लीन, अच्छी हो जाती है। तो ब्रेन में भी जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं उसको क्लीनिंग चाहिए होता है। तो वो जो वैक्यूम क्लीनिंग सिस्टम आता है जिसको हम ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो लिम्फेटिक अलग होता है, ग्लिम्फेटिक अलग होता है। तो ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक वैक्यूम क्लीनिंग का काम करती है। तो रात में जैसे ही हम सो जाते हैं सारा कचरा खत्म। अब मान लीजिए मेरे कचरे का जो वॉल्यूम था वो इतना बड़ा था और मैंने इतना ही टाइम दिया साफ करने के लिए, तो क्या होगा? कचरा तो धीरे धीरे accumulate होगा। एंड दीज आर द टॉक्सिन्स विच आर अमिलॉइड, टाउ वगैरह, जो इवेंचुअली नॉट जस्ट अल्जाइमर्स,
अकेला अल्जाइमर्स नहीं, कई सारी ऐसी डिजेनरेटिव कंडीशंस जैसे कि पार्किंसंस हो गया, और मैं ऐसे कई सारे जेट सेटर्स या आई नो सो मेनी सीईओज एंड ग्रुप कंपनीज एटसेट्रा एंड ऑल हु सफर, जिनको इवेंचुअली वो भी होती है। तो मुझे सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को ये इवेंचुअली समझना है। एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल। एक बंदा है जो जॉब जा रहा है विद अ वेरी गुड प्रोफेशन, गुड पैकेज, एवरीथिंग। वो मान लेते हैं 10 साल तक उसका स्केड्यूल ही ऐसा है एंड वो हैबिट बन गई है। ही इज लाइक भाई मैं 4 घंटे की नींद में मैं बहुत एक्टिवली काम करता हूँ और करना पड़ेगा क्योंकि 16 घंटे मुझे काम करना है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, फिर ट्रैवल करना है। ये जो 10 साल तक ये कर रहे हैं, इनको एक्चुअल डैमेज के साइंस कब से दिखने हैं? बिकॉज हमको साइंस ही नहीं मिल रहे, तो हम कहाँ से प्रिपेयर करें? एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले तो समझते हैं कि नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, तो आफ्टर द एज ऑफ 40 हर डिकेड में 5% ऑफ द ब्रेन इज एनीवे श्रिंकिंग। दिस इज अ डन डेटा, मतलब Okay. आपका होने ही वाला है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं टू स्टॉल इट, तो आपको उसको एक्टिवली रखना पड़ेगा। मान लीजिए, जस्ट रूडिमेंट्री एग्जांपल देती हूँ लेकिन हिटिंग एग्जांपल है। आप ब्रश करना छोड़ दीजिए, कितने देर रह सकते हैं ब्रश करे बगैर? 1 दिन, 2 दिन मैक्स, राइट? करेक्ट। बाय द थर्ड डे यू विल Stink. नॉट, यू विल Yeah, स्टिंक। correct. सो ब्रेन में ये हो रहा है, हमें दिखता नहीं है। द ऑब्वियस इट्स नॉट ऑब्वियस। तो कैसे हमें पता चलता है? अरे भूलना शुरू कर देते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, इरिटेबिलिटी कम्स इन, एंगर कंट्रोल का इशू हो जाता है, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी होती है। आज मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा, वरी, और आपके इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बड़ा सुंदर सा है वो। वरी इज द इंटरेस्ट दैट यू पे ऑन द लोन विच यू हैव नॉट बोरोड। तो Wow. वरी एक ऐसी चीज है जो आप इंटरेस्ट देते हो जिस लोन पे जो आपने कभी लिया ही नहीं है। करेक्ट। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस, Wow, राइट? yeah. तो ये सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से फिर वो पीड़ित होते हैं, शिकार होते हैं, लेकिन इन द यूथ प्राइम टाइम पे आपको पता नहीं चलता Correct, है। correct. बट एज द एज एडवांसेस, जो नॉर्मल बंदे का ब्रेन होगा और इनका ब्रेन होगा, उसमें जरूर इफेक्ट आएगा। बट अब एक ग्रुप और सेट की ऐसी बात करते हैं जो कॉन्शियस है इस चीज के बारे में। Correct. देयर आर सम पीपल हु टेक केयर ऑफ इट। पता है कि भाई मुझे जेट सेटिंग करना है, मेरे ऑड आवर्स रहने वाले हैं, आई नो कि यही मेरा लाइफस्टाइल है। तो वो क्या करते हैं, अपने कैफीन पे भी कंट्रोल रखते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा कोई अल्कोहल वगैरह नहीं लेते हैं, दे गो टू द जिम एवरी सिंगल डे। आई नो सो मेनी सच सीईओज एटसेट्रा एंड ऑल पीक परफॉर्मर्स, क्योंकि हम उनको स्टडी करते हैं, राइट? जिनकी पूरी दिनचर्या इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से शहर में है, कौन से देश में है, उनका मेडिटेशन टाइम से हो जाता है, ब्रेथ वर्क टाइम से हो जाता है, भले ही स्लीप को छोड़ दीजिए, बट उसके अलावा वो बाकी सारे पैरामीटर्स को ठीक रखते हैं। तो देर आर कॉन्शियस लीडर्स हु ऑल्सो वैल्यू हेल्थ इक्वली। अब एक हमने स्टडी किया था, तो हमने ऑरा रिंग होती है जिससे हम स्लीप मेजर करते हैं, तो हमने कुछ ऐसे जेट सेटर्स को इनवाइट किया कि आप इतने सारे कंट्रीज ट्रैवल करते हैं, ये है, तो आपका 7 दिन का हमें डेटा स्टडी करने के लिए दीजिए। तो वी गॉट अ लॉट ऑफ पीपल शेयरिंग दैट डेटा। 7 डेज में हमने उनकी डीप स्लीप का एक एवरेज निकाला, ओके। जितने भी लोग थे उस डेटा सेट में। तो उनका एवरेज डीप स्लीप का, जो नॉर्मली 2 से 2.5 घंटे होना चाहिए, ठीक है। डीप स्लीप इन योर एंटायर 8 आवर्स साइकिल। तो बिकॉज यू गो फ्रॉम स्लो टू फास्ट, तो नॉन रेम, रेम, आप ऐसे साइकिल करते हो। इट शुड बी बिटवीन 2 to 3 hours. Yes, 2 to 3 hours of deep sleep, which ठीक is है। normally required. ठीक अब है। उनका आया 45 minutes। अब हमने उनको इनवाइट किया सेकेंड सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में कि हम आपको योग निद्रा कराएंगे। वी विल गिव यू द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा एंड वी विल अगेन मॉनिटर द सेम डेटा, बट देयर एंड देन। सो 34 मिनट्स का हमारा स्पेशल योग निद्रा था। तो योग निद्रा एक ऐसा मेडिटेशन बोल सकते हो आप, जहाँ पे आप वेरी क्विकली डेल्टा, यानी कि स्लोएस्ट ब्रेन वेव जब आप सोते हो तब आता है, वो क्विकली, मतलब विद द फास्टेस्ट लेटेंसी आता है। तो जब वो डेल्टा आ जाता है तो ब्रेन कम्स इनटू अ रिपेयर स्टेट। उसके बाद ब्रेन फिर से थीटा, यानी कि और स्लो, उसके बाद और स्लो वाला अल्फा, ऐसे जाता जाता है। इट जस्ट यू गो इनटू द लेयर्स, डीपर लेयर्स ऑफ द ब्रेन, एंड देन वंस यू कम आउट ऑफ इट यू फील नाइस एंड फ्रेश। 34 मिनट्स के योग निद्रा में एवरेज 31 मिनट्स का डीप स्लीप मिला। Wow. तो दिस इज शॉकिंग, Wow. राइट? हियर 7 days and your average is 45 minutes, and here you have a 34 minutes of a yoga nidra and 31 minutes of a deep sleep. This gives us one very big learning कि मोदी जी को आप कभी सोते हुए नहीं देखते हैं। Correct.
राइट? Correct. ऐसे कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप कभी सोते हुए नहीं देखते हो. And even spiritual leaders like Sadhguru, Sri Ravi Shankar, I've seen them. They've told me कि हम 4 hours sleep में भी बहुत. So this is. So such are the hacks, right? अब जिनको hacks मालूम है वो करते हैं, लेकिन लाज अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो योग निद्रा पहली बार भी सुन रहे हैं. Correct. हालांकि that is our ancient wisdom, that is the truth of our ancient people. ऋषि मुनि ने इतने सालों पहले हमें बताया है. सो ये तो सारे नगेट्स है, दीज आर ज्वेल्स इन आवर थेराप्यूटिक रेल्म, राइट? तो अब उनको तो पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे? 8 hours एवरेज है, और लेना भी चाहिए. फॉर पीपल हु डोंट नो दिस थिंग, दे शुड स्टिक टू द 8 hours ऑफ द रूटीन, राइट? लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, फिर वो एक्यूमुलेट एंड अ पॉइंट इन टाइम कम्स व्हेन द नीडल ड्रॉप्स. सो वहाँ पे उस टाइम पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अगर आप एक लार्ज सर्वे करेंगे तो लार्जली दीज पीपल वुड बी हाइपरटेंसिव. ब्लड प्रेशर भी होगा और डायबिटीज़ भी होगा. मुझे इसमें एक चीज़ बताइए, 2 कंडीशन लेते हैं. देयर इज 1 पर्सन जो 8 घंटे सो रहा है, लेकिन उसकी जो डीप स्लीप है वो 1 hour है. बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स बोले हम तो करवटें लेते रहते हैं, ये वो करते रहते हैं. एंड जब मैंने उनका कभी वूप और ये सब करके देखा तो इट इज कमिंग लाइक वही 40-45 मिनट्स का आ रहा है. बट दे आर स्लीपिंग फॉर 8 hours. आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्लीप, बट दे आर लाइंग डाउन फॉर दे आर लाइंग डाउन, कभी इधर उधर आंख कुछ सोच रहे हैं, ये करें. वर्सेस देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल who are sleeping for 6 hours, but their deep sleep is 3.5 hours. Beautiful. Now tell me, ये जो 6 घंटे सो रहे हैं, अगर उनको 3.5 hours का REM मिल रहा है, बहुत बढ़िया, वो बेटर है. करेक्ट? डेफिनेटली इट्स रिस्टोरेटिव. वो रिपेयर हो रहा है. Okay. सारे केमिस्ट्री वापस आ रहे हैं, ऑल द कचरा साफ हो रहा है. तो ये स्लीप इज द बेस्ट. बट मैं अब यहाँ पर एक कैच लगाता हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. द फर्स्ट ग्रुप जो 8 hours सो रहा है और उसको जो 30 minutes का डीप स्लीप मिल रहा है, वो कुछ नहीं लेता है, मतलब वो सोने जा रहा है. अब ये इसमें 2 बाइफर्केशन करते हैं. वन इज टेकिंग मेलाटोनिन एज अ सप्लीमेंट. आजकल तो मार्केट में भरमार चल रही है, ओवर द काउंटर इंडिया में तो ऐसे बिक रहा है, क्या ही बोले. नो वन इज लुकिंग इनटू एमजीज एंड ऑल. एंड अनदर वन टेक्स मैग्नीशियम ग्लाइसिनाइट, आई थिंक सो वी से. हाँ, मैं सॉरी, आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बट वो लेते हैं क्योंकि इट इज, दे हैव डन रिसर्च कि वो ज्यादा बेटर है. टेल मी, अब हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं. व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन ईदर ऑफ दीज 3 केसेस? ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सो पहले तो यस, 3 to 3.5 hours अगर उनको वो रिस्टोरेटिव स्लीप मिल रही है, विच इज परफेक्ट, विच इज ग्रेट. ओके, नाउ अगेन एज यू सेड, देयर आर 2 सिनेरियोज. अपने आप ही मिल रही है, विच इज फैंटास्टिक, विच मीन्स जब सोने जाना है तब आपकी स्विच एमसीबी गिर जाती है, सारे शटडाउन प्रोसेसेस चल जाते हैं. आपका जो फास्ट बीटा, जो सबसे तेज रिदम होता है, वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाता है. आप प्रॉपरली डेल्टा में जाते हो एंड यू हैव रिपेयर्ड योरसेल्फ. अब दूसरा जो है वो नहीं कर पाते थे, इसीलिए या तो उन्होंने मेलेटोनिन लिया या तो उन्होंने मैग्नीशियम लिया. अब मेलेटोनिन जो है, इट इज़ अ नेचुरल सप्लीमेंट. 5 milligram से लेके 15 milligram तक लोग लेते हैं, लेकिन इट इज़ मोर टू रीसेट योर क्लॉक. सो मेलेटोनिन वॉज बिल्ड फॉर जेट सेटर्स, कि उनका जब क्लॉक शिफ्ट हुआ करता था, जब आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो, वेस्ट से ईस्ट जाते हो, तो मेलेटोनिन वॉज नेवर बिल्ड फॉर नेचुरल स्लीप रिकवरी. दैट वॉज नेवर द पर्पज ऑफ मेलेटोनिन. और जो ये मैग्नीशियम है, वो पहले के ज़माने में हमें आराम से सॉइल से मिल जाता था. लाइक आवर फूड्स यूज्ड टू बी ग्रोन इन रिच हैवी न्यूट्रिएंट बेस्ड सॉइल, जो आजकल हमारे पास है नहीं. और इसकी वजह से ही सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैव स्टार्टेड टू कम. और इसीलिए जितने लोग मैग्नीशियम लेते हैं उनको फ़ायदा देखने को मिलता है. बट ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी 250 milligrams एंड अबाउ. बिस्ग्लाइसिनेट थोड़ा सा और बेहतर काम करता है स्लीप एंड स्ट्रेस के लिए. अलग अलग मैग्नीशियम के प्रकार है, थ्रियोनेट है. But what is important is if they are taking and it is benefiting them, wonderful. But I always say कि continuous मत लो. क्यों? क्योंकि बॉडी को लगेगा कि अब तो ये यहीं से आ रहा है जी, अब मुझे और क्यों कुछ करने की ज़रूरत है. It will become lazy. करेक्ट. बॉडी हैज ऑलवेज बिन अ नाइस लिटिल कंफर्ट हाउस, यू नो. सो वो बोलेगा कि आने दो, अब मैं और कुछ नहीं करूंगा. सो यू टेक फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, गो बैक टू डूइंग समथिंग नेचुरल. अब नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी, मुझे नहीं लगता है, nobody is leaving their phones just 1 hour prior to going to sleep, right? It is just in the books. True. बुक निकालो, वो बुक तो है ही नहीं है. सो कोई भी आजकल वो नहीं करता है. चलो थोड़ा बहुत कूलिंग वगैरह वो करता होगा. इनफैक्ट हैवी ब्लैंकेट्स हैव बीन शोन टू गेट वेरी गुड स्लीप. तो जो भी ऐसे फॉलो करते हैं, इट्स एडिंग देम इनटू द स्लीप हाइजीन. जहाँ पे सोते हो वहाँ पे लाइटिंग भी बराबर
वॉलपेपर होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए, साउंड्स नहीं होने चाहिए. मोस्ट पीपल आई होप दैट दे वुड बी डूइंग ऑल दिस, राइट. Okay. अब जो एक ग्रुप है जो नेचुरली ये सब हैक करके कर रहा है, वेरी गुड. इनफैक्ट नटमैग, जायफल जो है हमारा, वो सबसे बेस्ट सेडेटिव है, सबसे बेस्ट. जस्ट अ पिंच ऑफ नटमैग हैज बीन शोन टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एज मतलब आपको नींद देता है वो. Wow. So, but we are not aware about all these natural resources and process. अब हमें shortcut चाहिए, मेलेटोनिन मिल रहा है, चलो जी ले लिया, Candies की तरफ people are just taking it. So you should be aware. In fact, हमने लिमिटलेस ब्रेन लैब में एक इंटरैक्टिव स्लीप का वो बनाया है www.limitlessbrainlab.com पे, Okay. जहाँ पे हम उनको स्लीप का एक मीडियम देते हैं कि व्हाट इज द रियल रीजन. आप सोते क्यों नहीं हो, उसका रीजन क्या स्ट्रेस है, क्या ओवर थिंकिंग है, क्या आपकी स्लीप में जेनेटिक कोई इश्यूज है उसकी वजह से नहीं सो रहे हो, क्या आपकी क्रोनोबायोलॉजी यानी कि रिदम में कोई इश्यू है, बायो रिदम में, इसलिए नहीं सो रहे हो, क्या उस टाइम पे आपको सांस बंद हो जाती है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं. जब आप ये सब आंसर कर लो फिर आपका सप्लीमेंट लेना, Okay. बिकॉज देन यू विल एटलीस्ट कस्टमाइज, यू विल हाइपर पर्सनलाइज एंड बी रैशनल अबाउट एवरीथिंग. मुझे लग रहा है हर चीज बैलेंस में और रैशनल में परफेक्ट है. ओके हम जब नींद की बात कर रहे हैं ना, नींद लोगों के फाइनेंसेस में सबसे ज़्यादा उड़ती है दो चीज़ों से, कर्जा और EMI. आज के टाइम पे व्हाट आई सी इन इंडिया बेसिकली व्हेन आई एम कंसल्टिंग पीपल और आई एम फाइंडिंग मैक्सिमम लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं. द क्रेडिट कार्ड थिंग था ये ट्रेंड US का, अब इंडिया में आ चुका है, कर्जे में चल रहे हैं, EMI में चल रहे हैं. डू यू थिंक दिस इज अफेक्टिंग द ब्रेन ऑल्सो? क्योंकि दिन भर वो सोच ही रहे हैं एक तरीके से कि यार मैं इसको कैसे पे करूं, अब इसको पे करने के लिए इधर से जुगाड़ करूं. कॉन्स्टेंटली दे आर थिंकिंग. किसी भी तरीके का ये जो कॉन्स्टेंट थिंकिंग हो रहा है, ये ब्रेन पे क्या करता है और आगे चल के इस पे क्या होगा? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा. मेरी मम्मी बड़ा अच्छा बताती है, वो बोलती है लोन उल्टा कर दो न लो. कभी भी ना लो. मतलब obviously debt means that you are stretching your limits to some extent. I'm sure there is something called healthy debt also and unhealthy debt, but mostly जब हम over जाते हैं किसी भी चीज़ में, that's when we suffer. और आपने बराबर बताया. इनफैक्ट मैं तो जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हेडेक लेके, मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है, आर देयर सम फाइनेंशियल इश्यूज, कोई रिलेशनशिप के इश्यूज़ है, बिकॉज दीज आर द कॉमन थिंग्स जो फिर उनके दिमाग में चलते रहेगी. जब तक वो चीज़ रिजॉल्व नहीं होगी तब तक अमिगडाला, तो यहाँ पे लिम्बिक ब्रेन है हमारा, जो कि इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, और ये हमारा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ये वाला ब्रेन हमारा एसेट है. अगर मैं बताऊँ कि दुनिया की सबसे कॉस्टली रियल एस्टेट है कोई भी, तो ये वाली रियल एस्टेट है. अमिगला, दिस वन, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. अमिगडाला जो है ना, वो एक अलार्म का काम करती है. वो थ्रेट स्कैन करती है. क्या मैं डेंजर में हूँ, क्या मुझे कोई इश्यू आ सकता है. अब मैंने ओवर लोन ले ली तो मैं ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, मैं थ्रेट में हूँ. आई हैव टू रीपे दैट एंड समटाइम्स आई लूज इन माई, मैंने अगर ट्रेड कर लिया, लॉस में हूँ मैं, खर्चे ज़्यादा हो गए. और जैसा आपने एग्जैक्टली बताया कि डिजिटल एंड प्लास्टिक मनी में आपको कोई कंट्रोल नहीं रहता है. यहाँ पे तो क्या होता था, सोचता था, निकालता था, देखता था, देता था. तो एक वायरिंग पैटर्न फीडबैक के लूप में आती थी. अब यहाँ पे तो क्या है जी, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक. फिर उसमें भी वो और थोड़ा एक्सटेंशन दे देते हैं. मैं जिसको UAE में तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. आई थिंक US, UAE एंड ऑल दीज कंट्रीज, यू कीप ऑन स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, देयर इज नो ब्रेक, राइट. फिर वन फाइन डे देन द अमिगडाला, द थ्रेट कम्स इन. ओ आई एम अनसेफ. ब्रेन को तो अपने आप को सेफ रखना है, उसको तो प्रोटेक्टेड रखना है. तो अब जब वो एक्स्ट्रा फायर करता है, हाइपर विजिलेंस बोलते हैं हम इसको, वो एक्स्ट्रा अलर्ट है. अब कोई भी चीज़, अगर मान लो अलार्म हमारा यहाँ लगा है और है तो स्मोक अलार्म, लेकिन मैंने मान लो थोड़ी सी अगरबत्ती भी कर ली और स्मोक अलार्म जल गया, तो क्या होगा? ऐसा है. सो इवन अ लिटिल बिट ऑफ देन डिस्टर्बेंस, इट विल बी ऑल अप. तो जब ये अप हो जाता है तो फाइट, फ्लाइट, freeze. And that is what is happening right now with most people. तो या तो वो डर में जी रहे हैं, या तो वो फ्रीज हो जाते हैं, आगे कुछ काम ही नहीं करना है. ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट लाइकली किस में हो जाता है, दे आर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम हैज़ बिन अ ट्रेडर एंड शी वाज अ फार्मासिस्ट एंड शी कन्वर्टेड इनटू द ट्रेडिंग दिस. तो मैंने बचपन से ये पूरे ना सारे कैंडल्स देखे हुए हैं. तो ऊपर नीचे दिस, एंड बिकॉज शी यूज्ड टू एविडली ट्रेड, तो मेरे घर में काफ़ी सारी ऐसी किताबें भी आती थी. ये तो आई एम लिटिल बिट एक्सपोज्ड.
तो अब अगर ट्रेडर है, अब पहले तो ग्रीड है Correct. जी, मैं यहाँ जैसे आपने कहा मैं सुबह में इस मार्केट में भी कमा Correct. लूँ, यहाँ हाँ, पे भी कमा लूँ, correct. इससे भी कमा लूँ, एक पोर्शन तो हमारा ग्रीड हो गया। अब सेकंड फियर है क्योंकि गलत ट्रेड हो गया, फिर फ्रीज हो जाते हो जब बराबर मार्केट खुलता है और कुछ गड़बड़ हो गई, Correct. न्यूज़ इधर से उधर, टेक्निकल हाँ, इधर से उधर, और हाँ, फिर correct. फ्रीज। सो दिस पोर्शन जब कंटिन्यूअसली वर्क करता है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान इस पार्ट को होता है। तो दे बोथ वर्क लाइक सी सॉ। अगर मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स मैं डिसाइड अच्छे से करूँ, मुझे सही बुरे की पहचान है, मुझे लंबा टाइम तक मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है, आई एम वेरी गुड इन वर्किंग मेमोरी, मेरी जनरल एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। उस टाइम पे मेरा लिम्बिक सिस्टम या अमिगडाला नीचे होना चाहिए। इट शुड नॉट फायर, इट शुड बी लाइक अ सी सॉ। अब मेरा अमिगडाला तो यहाँ पे फायर कर रहा है, इट्स ऑलवेज इन द फाइट मोड, फ्लाइट मोड, फियर मोड, फ्रीज मोड, तो ये तो आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा। और धीरे 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 व्हेन यू लूज दिस रियल एस्टेट ऑफ योर लाइफ, यू लूज द बैटल्स ऑफ लाइफ। अब आप फॉग में हो, कंफ्यूजन में हो, मेमोरी ठीक नहीं चल रही है, अब आप निकल ही नहीं पा रहे हो प्रॉब्लम से। इफ यू लुक एट अ टिपिकल ट्रेडर्स, दिस यू हैड वन लॉस, देन यू गो इनटू अनदर लॉस, एंड देन द कंपाउंडिंग ऑफ द, तो दैट इज द लिम्बिक लूप। बाहर से नहीं आ रहा है लूप, लूप अंदर से आ रहा है। और ये जो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं ना, एक बार आपने लॉस कर लिया जी, फिर दूसरी बार वो लॉस होता है, फिर तीसरी बार लॉस होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पुअर यूनिवर्स गिविंग एनी पैटर्न और एनीथिंग, इट इज़ बिकॉज योर वायरिंग इज लाइक दैट। योर लिम्बिक सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली डूइंग, जो आपका मेन एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ये जो पूरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट है वो हमारा 40% है आउट ऑफ द ब्रेन, 40%। Okay. रैट की अगर हम बात करें तो वो 7% है। अब सोचने वाली बात यह है कि 40% ऑफ द ह्यूमन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड स्टिल वी लिव लाइक अ रैट। Damn. Wow. तो जस्ट करेक्ट मी इफ आई इंटरप्रेटिंग इट राइट, मेरे पहचान के काफ़ी ट्रेडर्स हु आर इन देयर 40s, अनफॉर्चुनेटली देयर नो मोर। एटलीस्ट आई नो 2-3 केसेस। ओके, it is cardiac, it is whatever, ठीक है। The cardiac can also be linked to sympathetic, which Okay. means एकदम ज़्यादा fight flight हुआ Correct. तो हाँ, but these I'm talking about active traders. While I compare with a long-term investor like Warren Buffett, Yeah. who's late 90s, even his ex-partner who's no more 99 पे Charlie Munger, what I've seen is investors who are just investing. They're not looking at the screen anymore. They're reading, they're moving here and there, doing some other Yes. business. They tend to live more happily and longer. Is it because of this case? Absolutely, you got it right, because investment is all about this real estate, right? You can think long term, Yeah. you know, you can predict, your ability to know अब जैसे trend, अब AI में सारे ETF आप ले लो आज Correct. से, तो then you are Wow, safe, you she know knows. that, Yeah, you okay. know that 5-7 हाँ, years, correct. अब पिछले 5-7 साल क्रिप्टो का था, Correct. so you know those trends, you forecast, you predict। अब मैं अगर कंटिन्यूसली अमिगडाला में हूँ तो मेरा फोरकास्ट तो चला ही गया, मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पुअर हो गई, मुझे एंगर आ गया, इरिटेबिलिटी आ गए, डिप्रेशन का इशू आ गया। सो दिस इज, आई एम इनवाइटिंग इट। So should I say the people who regularly go to Goa casinos, they'll be more irritable, they will be more anxious, angry? Should I say that? Absolutely. See, what is casino doing? Casino is giving you the dopamine kick. अब dopamine भी थोड़ा सा बड़ा interesting सा molecule है, you know. Dopamine is reward, and everybody needs a reward. Let us all be very, Correct, very correct. this about. And the reward can come in the form of a little chocolate. Reward can come in the form of a lottery. Reward can come also in the social media with a like, बिल्कुल, right? बिल्कुल। The reward can come in the form of the viewers. Anything. तो जी। dopamine तो एक ही है, जी। लेकिन अलग अलग तरीकों से हमें मिलता है। अब अगर हम हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स की बात करें तो उस पॉइंट पे खाली 40 टिक्स ऑफ डोपामिन आते थे पूरे दिन में, ओनली 40 अपटिक्स। Okay. मान लो एक ऐसे हम स्केल बना रहे हैं, देन द नेक्स्ट जनरेशन 400 अपटिक्स ऑफ डोपामिन स्पाइक्स, जो अच्छा, ओ मुझे ये बहुत अच्छा लगा, डोपामिन नाउ कम्स इन एंड रिवॉर्ड, नाइस, यू फील गुड। देन उसके बाद आ गया जी 400, उसके बाद आ गया 4000। आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो दे हैव 4000 टाइम्स द डोपामिन गोइंग बैक एंड फोर्थ। बट इससे नुकसान क्या हो रहा है? डोपामाइन तो अच्छा होता होगा ना? हाँ, तो एंटिसिपेशन ऑफ अ रिवॉर्ड, द डोपामिन कम्स एंड देन क्रैश,
comes and crash, बार-बार, comes and तो that crash. is not good. That's not good. That's not good. Plus, there is something called now the cheap dopamine. For example, मैंने न्यूरोलॉजी पढ़ाई करी, ठीक है, 15 साल की पढ़ाई करी, 7 साल MBA, 5 साल MBBS, 1 साल इंटर्नशिप, 1 साल प्री मेडिसिन, 3 साल मेडिसिन, 1 साल प्री न्यूरोलॉजी, 3 साल न्यूरोलॉजी और 2 साल स्ट्रोक. जब मैंने ये खत्म कर लिया, देन आई फील गुड अबाउट इट, राइट? तो वो एक आ गया अच्छा डोपामिन, बिकॉज आई वर्कड फॉर इट एंड ग्रेट. नाउ व्हाट? I wore some nice little dress and now I am waiting for those likes. And the moment those likes drop, then I don't like. करेक्ट. So my dopamine is going in swing up, swing down, swing, and it is cheap, right? It is not something which I worked for. मतलब ये बिल्कुल ही बिना काम किए वाला डोपामिन है जो मैंने एग्जॉस्ट कर लिया. तो ऐसा एक स्टडी किया गया है कि मॉर्निंग से जब आप कोई भी ऐसी टास्क ना करें जहाँ पे आप ये चीप डोपामिन की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, देन योर फोकस विल इम्प्रूव मिड डे. लेकिन हम सुबह सुबह ही रील्स पे रील्स क्या है? सी द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया इज रैंडम थिंग्स कम. रैंडमनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक बिल्कुल, बिल्कुल. अगर मैं उसको प्रेडिक्ट कर लूं तो फिर खत्म हो गई, मजा नहीं आएगा. हाँ, खेल खत्म. सेकंड, उसका कोई एंड नहीं होता है, बस मैं स्क्रॉल किए जाऊं. डूम स्क्रॉलिंग जिसको कहते हैं. एंड देखा है कभी आपने? नहीं, वो तो चलता ही रहता है. आज तो जी ना इंस्टाग्राम का अब खत्म हो गई रील्स. वो रील्स कभी खत्म ही नहीं होती है. प्लस इट विल मेक यू इन अ सिंगल रिदम. आप जब भी उसको देखते हो तो स्क्रीन से जो लाइट आती है और जो हुक होते हो आप, उसमें एक ही रिदम काम करती है. पुराने ज़माने में टीवी को इसीलिए इडियट बॉक्स कहा जाता था, फॉर दैट रीज़न, बिकॉज व्हेन यू आर वॉचिंग अ टीवी यू आर जनरेटिंग अ सिंगल रिदम. हालांकि ब्रेन में 5 या 6 अलग अलग रिदम्स होनी चाहिए. इट इज़ लाइक दैट नाइस डिवाइन डांस विच इज़ हैपनिंग, और आपने जी एक ही सिंगल मूवमेंट करा लिया. तो दैट इज़ द थर्ड थिंग विच इज़ हैपनिंग. द फोर्थ थिंग विच इज़ हैपनिंग इज यू आर ऑलरेडी, योर पोस्चर इज बैड, यू डोंट नो यू नो हाउ मेनी आवर्स यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन टू इट. तो आपके जो इफेक्टिव आवर्स विच यू कुड हैव यूज्ड इन टू समथिंग इज ऑल्सो गॉन. आप शॉपिंग भी कर लेते हो सबलिमिनल, इसीलिए इतने बड़े 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 होर्डिंग्स लगाते हैं बर्गर के जी. व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू आर ऑन द हाईवे, यू आर इन द स्टेट ऑफ थीटा. थीटा इज अ स्लो नाइस ड्रीमरी टाइप ऑफ अ स्टेट. अब उस थीटा के स्टेट में आपने अगर अच्छा कोई मैनिफेस्टिंग इमेज डाल दिया तो वो भी आ जाएगा. Correct. अब यहाँ पे आ गया जी बर्गर. वेरी लाइकली एवरी सेकेंड और थर्ड टर्न, मोस्ट लाइकली व्हेन यू आर ड्राइविंग देयर, आप बर्गर खाने बैठ जाओगे, क्योंकि वहाँ पे वो आपने छपा दिया अपने सबकॉन्शियस में थीटा में. सो ऐसे अब मैं रात को देख रही हूँ इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा शॉपिंग रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक होती है इंस्टाग्राम की, क्योंकि दैट इज़ व्हेन यू आर हुक्ड. हो गया सबलिमिनल कैप्चर. सो ये जो पूरा सोशल मीडिया है, मुझे लग रहा है एक सबसे बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट है. इट इज द मोस्ट आई थिंक नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री है द सोशल डिलेमा करके, जिसमें खुद इंस्टाग्राम में जो काम करते थे उन लोगों ने ये बताया हुआ है. पर अब मैं ना आपको इधर से फिर एक सिचुएशन देता हूँ, एक केस मेरे जस्ट दिमाग में आया, एंड आप इसमें बताइए इसमें क्या हम सही कर सकते हैं, क्या गलत कर सकते हैं. एक ट्रेडर है, मैं उसका एक शेड्यूल बता देता हूँ आपको, एक जनरल बताते हैं. लेट्स से हाइपोथेटिकली 7 o'clock वेक्स अप. 7 o'clock के बाद वो 8 बजे तक वॉशरूम में बैठे बैठे, आजकल तो सब वॉशरूम में बैठ के न्यूज़ देखता है, चार्ट्स देख रहा है, दुनिया में क्या हुआ, वॉर हो गया, ट्रम्प भाई साहब ने क्या बोला, ये 1 घंटा वो करता है. उसके बाद वो ट्रेडिंग करता है, बीच में थोड़ा बहुत ही चलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज ग्लूड ऑन द सेट टिल 3 o'clock. 3 o'clock के बाद बोलता है भाई बहुत काम कर लिया है, जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी हुआ, लॉस हुआ तो वो 2 घंटे डिप्रेशन में थोड़ा रहता है, प्रॉफिट हुआ तो भी इतना ज़्यादा खुश नहीं होता कि हाँ चलो ठीक है, पहले 10 दिन के भी लॉस निपटाने, अभी कवर करने, वो चल रहा है. देन वो सोचता है कि अब थोड़ा रिलैक्स करता हूँ. रिलैक्सेशन के लिए वो 2 घंटे के लिए नेटफ्लिक्स देखता है, 2.5 hours, उसकी फेवरेट सीरीज. उसमें भी अब उसके पास पेशेंस नहीं, तो वो 1.5x पे वो देखता है. फिर 2 घंटे हो जाता है, उसके बच्चे स्कूल से आते हैं, वो 15-20 मिनट उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उससे ज़्यादा नहीं. फिर उसके बाद वो सोचता है कि चलो अब क्या करें, वो दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है पार्टी करने के लिए, मे बी लेट्स से ड्रिंक्स और वॉट एवर ही गोज. फिर रात को वो क्लब चले जाता है कि भाई मैं कमा किस ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ. रात को वो आता है 11:30-12 बजे तक. उसके बाद वापस थोड़ा सा फोन तो देखना पड़ेगा, डूम स्क्रोलिंग और वो सब, कि क्या रील चल रहा है, क्या चल रहा है, अभिषेक की रील देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ये करा, और फिर वो 2 बजे सो रहा है. अब इसमें अच्छा, और फूड में भी मैं इसमें चलिए ऐड कर देता हूँ. थ्रू आउट द डे वो बोलता है कि कमा किस लिए रहे हैं, अच्छा खाने के लिए. तो वो बढ़िया घी तलेल सारी चीज़ें, बीच में एक स्वीट भी खा रहा है, ये सारी चीज़ें खा रहा है, बर्गर, क्विक स्नैक्स, बिकॉज वो सिस्टम के सामने बैठा है, तो वो बढ़िया चिप्स हो गया, थोड़ा सा ये खा रहा है, ये सारी चीज़ें. शाम को वो लेकिन मान लीजिए आधे 1 घंटे के लिए जिम भी जा रहा है, कुछ अच्छा भी कर रहे थे इसके साथ 1 घंटा. नाउ टेल मी,
इस पर्टिकुलर स्केड्यूल, लेट्स से दिस पर्टिकुलर पर्सन कम्स टू यू, एंड मैं नहीं हूं ये पहली बता दूं, बट अगर इस तरह का मैं भी पर्सन, नहीं हूँ। सो लेट्स से ये पर्सन है, आप इनके पूरे स्केड्यूल, ईटिंग हैबिट्स, अच्छा ही इज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिस बट ही इज डूइंग जिम 45 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, क्या इनको सुधारना चाहिए और क्या एलिमिनेट कर देना चाहिए? और अगर यही स्केड्यूल रहा तो 10 इयर्स डाउन द लाइन और 20 इयर्स डाउन द लाइन क्या होने वाला है इनके साथ? देखिए, आपने शायद जो टिपिकल केस सिनारियो बताया वो मुझे लग रहा है 60 to 70% ऑफ द ट्रेडर्स की स्टोरी रहेगी, राइट? दिस इज अ वेरी टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ अ ट्रेडर व्हाट यू नरेटेड। नाउ इरिस्पेक्टिव, आई थिंक मुझे लग रहा है लॉस प्रॉफिट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ना वो ब्रेन नंब हो जाता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, विच इज ऑल्सो डेंजरस बिकॉज देन यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, बिकॉज इफ यू बिकम टू मच लॉस एवर्स ऑल्सो देन यू विल कीप ऑन लूजिंग, राइट? एंड इफ यू बिकम प्रॉफिट एवर्स ऑल्सो तो भी क्या फायदा, क्या है, यू नो, for the whole thing. Correct. So which can also happen. But अब इसमें आपने जैसे कहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फिजिकल ये तो करते हैं। अब सोच लीजिए, मान लीजिए अभी मेरे पास अभी का ही केस है, आई हैड अ टोटल एब्सोल्यूट अ फिट गाय, ओके, लाइक completely 6-pack abs, सब कुछ perfect, like a total, he was a fitness trainer, उसकी 150 franchising units है, but he came to me completely depressed, like वो बोल रहा है मैं काउच से लेके किचन तक भी नहीं जा सकता हूँ, आई हैव नो एनर्जी, आई एम कम्प्लीटली डाउन, मुझे तो बस मर ही जाना है। अब सोचो आप, विथ सच अ बिग फिजिक, विथ एवरीथिंग विच इज गोइंग वेल, व्हाट इज द यूज इफ दिस इज नॉट वर्किंग? Correct. So this one, the brain is a very 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 important thing. हम किडनी की टेस्ट कराते हैं, लिवर की टेस्ट कराते हैं जी, सबको अपना थायराइड तो ज़रूर पता होगा, लेकिन किसी को भी अपने ब्रेन के रिजर्व्स के बारे में पता नहीं होगा, मेमोरी कितनी है पता नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी इसको जानने की कोशिश ही नहीं करी है और अभी तक अवेलेबल भी नहीं था। अब हम लिमिटलेस ब्रेन लैब में लाए भी है कि भाई यू शुड नो, यू शुड हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, वो रियल एस्टेट जो है उसका कितना स्क्वायर फुट है, कितना अवेलेबल है आपके पास, राइट? सो अगर वो ब्रेन पे नहीं काम कर रहे हैं तो अभी तो नहीं पता चलेगा, बट एज यू राइटली मेंशन्ड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इश्यूज विच कैन कम आर मेमोरी रिलेटेड इश्यूज, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस, यानी कि ब्रेन सिकुड़ रहा है वो हो सकता है, मेंटल इलनेस के इश्यूज आ सकते हैं, तो देयर इज अ लाइकलीहुड कि वो इन सारी चीज़ों पे सकम होते हैं। अब हम समझते हैं कि ब्रेन को इतना सब हम क्यों सीरियसली हमें लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में ना एक मान लीजिए कि ओशन है तो उसमें सारी लहरें ऊपर नीचे होती है। इमेजिन दैट इफ द वाटर इज स्टैग्नेंट, व्हाट विल हैपन इन द स्टैग्नेंट वाटर? वो सड़ जाता है, राइट? इट विल स्टिंक एंड देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन दैट स्टैग्नेंट वाटर। तो ब्रेन में भी सारे ब्रेन के वेव्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। सबसे जो हमें अटेंशन और फोकस का वेव होता है वो बीटा होता है, आगे की तरफ होता है। अब वो पीछे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज इट विल कॉज एंग्जाइटी। जैसे ही मैं आंख बंद करूं, जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत बड़ा इशू है, अगर पहले तो हम आंख बंद ज़्यादा करते ही नहीं है, अगर पूरे दिन की बात करें तो हम लोग कोई आंख बंद करके बैठते ही नहीं है, विच इज़ द सैड पार्ट। जब मैंने आंख बंद कर ली तो अल्फा यानी कि स्लो रिदम आया, अल्फा से ही मुझे सेंटर्डनेस, कामनेस, रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो तो मैंने गवा दिया। उसके बाद अगर मैं जाऊं तो थीटा, ये थीटा मुझे क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़, इन सब के लिए मुझे चाहिए, अपना मैनिफेस्टेशन जो भी आप बताओ। थीटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेन वेव। और सोने के टाइम पे मुझे बस केवल डेल्टा चाहिए, लेकिन हमारे कोई भी ये रिदम में नहीं जाते हैं, सारा कुछ उल्टा पुल्टा है हमारा। अगर मैंने फिजिकल फिटनेस कर ली लेकिन अगर मैंने मेरे माइंड को काम नहीं किया तो वो तो चलता ही रहा, बीटा 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 बीटा, इट विल रन। सो टायर कब तक काम करेगा? अ पॉइंट इन टाइम विल कम जब वो थक जाएगा, और थक जाएगा तो डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऐसा हम फ्लिप साइडेड काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने जितने भी पीक परफॉर्मर्स का इंटरव्यू लिया, अब चाहे वो निकोल थी जो बुर्ज खलीफा पे स्टंट किया था उसने, चाहे द बेस्ट पॉडकास्टर अभी जो इंडिया का है वो है, या एक मेमोरी के चैंपियन है, या इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज हमारे पास है, तो इन सब में हमें कॉमन क्या देखने को मिला? दैट दे वेरी वेल डू एक्सरसाइजेज विच ऑल्सो मॉड्यूलेट्स देयर ब्रेन वेव्स। कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली कर रहे हैं या उनको नहीं पता है कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से जब ये इंटरव्यू ख़त्म किया तो हमें पता चला कि वो क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। उस समराइज में हमारा एक एक्रोनिम बना मूवर्स। ओके। मेडिटेशन M, O ऑक्सीजनेशन,
वी विजुअलाइजेशन यानी कि थीटा भी आ गया, ई एक्सरसाइज जो आपने कहा, आर रीडिंग, आपने वॉरेन बफे की बात करी, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट यू रीड विल गेट रीवायर्ड इन योर ब्रेन, एंड एस दे हैव एब्सोल्यूट परफेक्ट स्लीप रिकवरी प्रोटोकॉल्स। तो ये सारा कुछ वो करते थे मूवर्स। अब हमने जब तक वो करा नहीं तब तक हमने ब्रेन को मॉड्यूलेट नहीं किया, ब्रेन को मॉड्यूलेट नहीं किया तो केमिकल्स को मॉड्यूलेट नहीं किया। अब एक लिमिट होती है रिसेप्टर्स और सारे केमिकल्स की, अ पॉइंट इन टाइम इट विल जस्ट बी गॉन। नाइस। ये जो आपने ओ वाला पार्ट बोला, ऑक्सीजनेशन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ब्यूटीफुल। तो ऑक्सीजनेशन मतलब ब्रीदिंग। अब नॉर्मल से क्या होता है कि अब सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइफ स्पैन अगर हम देखें टॉर्टोइज की कितनी रहती है, वो तो 100 से ज़्यादा जीता है। 100 से ज़्यादा जीता है, अराउंड 100 ईयर्स पकड़ लेते हैं। तो उसकी ब्रेथ होती है 4 to 6 ब्रेथ अ मिनट पर मिनट। हमारी होती है 18 to 20 ब्रेथ अ मिनट। सो द लार्जर, अब नाउ व्हेन आई एम इन स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा हो तो स्पीड हो जाता है। तो दैट इज वेयर माई माइंड इज ऑल्सो फास्ट, यू नो। बट एक्सरसाइज करते वक्त भी फास्ट हो जाता है। पर एक्सरसाइज करने के टाइम पे पल्स थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो बैलेंस आउट कर देता है। सो द पैरासिम्पैथेटिक यानी कि मेरी जो अच्छी वाली सिस्टम है, काम, रेस्ट, डाइजेस्ट, वो एक्टिव हो जाती है। तो इट्स कॉल्ड एथलेटिक वे ऑफ दिस। और सबसे बेस्ट चीज़ जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें हार्ट और ब्रेथ, क्योंकि हार्ट रेट भी बढ़ी और ब्रेथ भी पड़ा, तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है ना वो अच्छी रहती है। HRV, हाँ HRV। अगर मेरा हार्ट वहीं की वहीं है और मेरा ब्रेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में प्रॉब्लम आता है। तो यू शुड हैव अ वेरी स्मूथ HRV। इनफैक्ट अगर आप वूप वगैरह कुछ मॉनिटर करते हैं, अगर जिस दिन आप सुबह सुबह मान लीजिए आप एक ही टाइम पे HRV मॉनिटर कर रहे हैं, सुबह 8 बजे मान लीजिए, जिस दिन आपका HRV ड्रॉप होगा उस दिन वेरी लाइकली बाय 4 or 5 PM यू विल सक्कम टू एनी फ्लू और एनी सच थिंग, बिकॉज इट विल बी अ इंडिकेटर मच अर्लियर कि यू विल फॉल सिक। करेक्ट। And it has been shown in so many trials. Correct. तो HRV एक हमारा विंडो है, how is my overall health functioning? HRV स्टैंडर्ड मतलब कितना सही होता है, और इट डिपेंड्स। एडल्ट्स में 70 to 90 होता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फिजिक एंड सो मेनी दिस, आपके किलोग्राम्स क्या है एटसेट्रा एंड ऑल, इट वेरीज। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्राफ। अब वूप में हमें वगैरह ग्राफ नहीं मिलता है, लेकिन जब आप एक्चुअल रियल उसमें क्लिनिकल ग्रेड पे चेक करते हो तो एक अच्छा वाला ग्राफ आना चाहिए। इट शुड बी स्मूथ। जैसे ही रैगेड आ गया, मे बी वी कैन शो इट टू द ऑडियंस हाउ द रैगेड HRV looks like. That means कि brain is also in pieces. It is all over the place. Distractibility है, focus नहीं है, memory का issue हो सकता है, irritability हो सकती है, anger हो सकता है। तो breath is very important for the mind. अब मैं बोलूँ कि जी अभिषेक को overthinking है, let's say, तो आप मेरे पास आओगे कि मेरा mind ना बहुत चल रहा है। अब मैं क्या आपके mind को कम कर सकती हूँ? नहीं कर सकते हो। मैं आपको बोलूँ कि डाइजेशन एक काम करो, थोड़ा कम कर दो, क्या आप डाइजेशन को कम कर पाओगे? अब मैं बोलूँ नहीं आप यहीं बैठो, हार्ट रेट को ना थोड़ा तेज़ कर दो, क्या आप कर पाओगे? लेकिन मैं बोलूँ कि अभी ब्रीदिंग को हम कम करते हैं, लेट अस कंट्रोल योर ब्रीदिंग, उसको लो करते हैं, दैट यू कैन डू इट। ब्रेथ इज द ओनली थिंग विच इज इन आवर वॉलंटरी कंट्रोल, ओनली थिंग। तो माइंड को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मुझे मेरे ब्रेथ को कंट्रोल करना ही होगा। सो ऑक्सीजनेशन इज अबाउट ब्रीदिंग डीप, और ब्रीदिंग डीप मतलब कि यू आर काम एंड कंपोज्ड, विच मीन्स योर माइंड इज नाउ नॉट गोइंग हियर एंड देयर, यू आर एबल टू रेस्ट एंड स्टिल द माइंड। जो रेस्ट और स्टिल दे सकते हैं माइंड को और डीपर लेयर्स ऑफ द ब्रेन में जा सकते हैं, वहाँ पे अगर अपनी कोई भी इच्छा वाली इमेज टिका सकते हैं और उस फीलिंग और बिलीफ से कर सकते हैं, तो वो बन गया मैनिफेस्टेशन। सिंस आप मैनिफेस्टेशन को इतने बार बोले, मेरे को न्यूरोसाइंस के बेसिस में समझना है। मतलब वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस, हमने आजकल तो पूरा बहुत बढ़िया मार्केट बना हुआ है, इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग कमा भी रहे हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड, ये दो एस्पेक्ट हैं। व्हेन आई वाज रीडिंग सम बुक, आई डोंट रिमेंबर विच वन, तो उसमें विजुअलाइजेशन का बताया गया था, किस तरह कुछ स्पोर्ट्समैन को, एटॉमिक हैबिट्स आई थिंक सो इट वाज देयर और सम अदर, जिसमें कुछ स्पोर्ट्समैन जो कभी नहीं जीते थे साइकिल की रेस, उनको बार बार विजुअलाइज करवाया जा रहा था कि यू आर एक्चुअली विनिंग, यू आर क्रॉसिंग दैट लाइन। हर दिन उनको 15 मिनट्स का वो पूरा विजुअलाइजेशन किया जाता था, एंड स्ट्रेंजली एजेस तक कभी उनकी टीम नहीं जीती थी। दिस टाइम दैट वॉन व्हेन द कोच चेंज्ड। नाउ
बहुत सारे लोग इसको स्पिरिचुअल साइड से देखते हैं, बहुत सारे लोग इसको थोड़ा वूडू टाइप से देखते हैं. आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम न्यूरोसाइंस हाउ डज दिस थिंग एक्चुअली हैपन इन मैनिफेस्टेशन, और इवन फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू. कोई अगर मान लीजिए आज हमारा वीडियो देख रहा है, वो बैठ के बोले मैनिफेस्टेशन मैडम बार बार बोल रहे हैं, तो मैं मन में सोचता हूँ कल मेरे पास 10 करोड़ होंगे, या चलिए 1 महीने बाद 10 करोड़ होंगे. 10 करोड़ कैसे वर्क करता है? न्यूरोसाइंस क्या कहता है, मुझे ये ब्यूटीफुल. तो पहले तो मैनिफेस्टेशन 100% न्यूरोसाइंस. मैनिफेस्टेशन कोई वूडू नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअल साइको वो कुछ भी नहीं है. इट इज़ बेसिकली एक्सेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड, हैकिंग द सबकॉन्शियस माइंड. अब सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, एक समझ लेते हैं कि हाथी है, बहुत मोटा सा हाथी है जिसके पास बहुत पावर है. सो सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक दैट हाथी. जबरदस्त पावर है, 24 घंटे काम करता है, सारी इंप्रेशन, वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम सबको लेके बैठा हुआ है. लेकिन अब मेरी बिलीफ सिस्टम क्या है वहाँ पे? मैं थोड़ी पैसा कमा सकता हूँ, और कमा भी लिया, नहीं मैं तो, मेरे लक बहुत ख़राब है, अभी नुकसान हो जाएगा. मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज. मनी तो मुझे बहुत ज़ोर से कमा के, मतलब आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. ये सारी बिलीफ लेके हाथी बैठा है और हाथी निकल रहा है उसके लिए. राइट नाउ हाथी के पास पावर तो इतना है, उसको डायरेक्शन भी नहीं कभी कभी हम देते हैं कि मुझे कहाँ जाना है. तो डायरेक्शन मतलब क्या? आई शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे कितना पैसा चाहिए. आपने कहा जी 10 करोड़, ठीक है. अब अगर मैं बात करूं कि हम 10,000 रुपए कमाने वाले की बात करते हैं. अब 10,000 कमाने वाला रुपया बोलता है मुझे जी 10 करोड़ चाहिए, तो क्या वो रियलिस्टिक है? नहीं, बिकॉज द इमीडिएटली आपका अमिगडाला बोलेगा ओ यू फूल, व्हाट द हेल इज दिस. 10 करोड़ ऐसा नहीं होता है, खत्म, वहां पे कहानी खत्म. देन आफ्टर दैट देयर इज नो एक्सेस टू द माइंड, देयर इज नथिंग विच इज हैपनिंग. योर कॉन्शियस माइंड जस्ट शट दैट डोर. दिस इज नॉट हैपनिंग, इट इज इलॉजिकल. तो अगर आपने कोई लॉजिकल फिगर डाला, अगर आपने उस लॉजिकल फिगर का वाई समझा कि मुझे, अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों ये कर रही हूँ, मैं तो अच्छी थी, अपने भले क्लिनिक में पेशेंट देख रही थी, बट माई वाई एंड पर्पज इज दैट हिंदी वाला सफ़र सबने करना चाहिए. वाई शुड इंग्लिश सफ़र? people shall suffer, you know. Correct. So I am very clear that let us resolve the pain of 10 million souls. अब ये 10 मिलियन सोल्स क्यों है? मैं समझती हूँ आज के ज़माने के लिए, मेरे लिए ये एक रियलिस्टिक नंबर है. कोई आके मुझे बोल सकता है 20 मिलियन भी हो सकता है, 30, ओके फाइन, दिस इज़ वॉट आई हैव गिवन दैट नंबर. तो मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरा वाई है लोगों की सफरिंग को कम करना, नॉलेज के माध्यम से, ब्रेन की एसेट को संभालते हुए. हमें ज़्यादा अल्जाइमर्स नहीं चाहिए. अब मुझे क्या करना है? आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सर्विंग द 10 मिलियन सोल्स. ये हो गया मेरा एफर्मेशन. Correct. एंड एवरी डे आई हैव टू अफर्म. लेकिन मुझे आई हैव टू एक्सेस द बॉटम पार्ट ऑफ दैट सबकॉन्शियस. वो हाथी को तो मुझे कंट्रोल में रखना है. डायरेक्शन तो मैंने दे दी, हाथी चल भी पड़ा है, ताकतवर है, जाएगा ही सही. बीच में कुछ भी आएगा तो इट विल नॉट बॉदर, क्योंकि वो तो अपनी उस पर चल रहा है. लेकिन अब ये हाथी थोड़ा सा पागल भी होता है. Correct. Because again it will go back to its own habit. It does not want to go to the direction. वो कहीं और चला जाता है. उस टाइम पे अगर महावत बैठा है तो क्या करता है? छोटी सी छड़ी होती है, उसको लगाता है. तो जो हम एफर्मेशंस बोलते हैं, पॉजिटिव वो बोलते हैं, वो एक छोटी सी छड़ी बन जाती है कॉन्शियस माइंड की. Okay. सो अब वो कॉन्शियस माइंड की छड़ी से मैंने सब कॉन्शियस को कंट्रोल कर लिया अपने डायरेक्शन में जाने के लिए. बट इन दिस एंटायर प्रोसेस मुझे सब कॉन्शियस मतलब कि थीटा स्टेट में थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा. मुझे उस विजुअलाइजेशन को, जो आप बात कर रहे हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स में स्टडी किया गया है. इनफैक्ट माइकल फेलिप्स इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल वेर ही वुड विजुअलाइज एवरी सिंगल टाइम, कीप दैट इमेज इन दैट थीटा स्टेट, नॉट इन द बीटा स्टेट. क्योंकि उस टाइम पे आपके पास वो सबकॉन्शियस एक्सेस नहीं है, कॉन्शियस एक्सेस है. कॉन्शियस एक्सेस से तो आप केवल अफर्मेशन कर रहे हो. लेकिन जब आप उस थीटा स्टेट में, मतलब कि मेडिटेशन में, स्टिलनेस में, कामनेस में उस इमेज को रखते हो, दैट्स इट, यू नो. सो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. थिंक इट, इंक इट, बिकॉज यू राइट इट, लिंक इट एंड सिंक इट. Oh, and sync it. सिंक इट, वो अपने आप सिंक हो जाएगा ना. आप नीचे घुसाएंगे, फिर अपने आप आ जाएगा. बट अभी क्या होता है, डायरेक्शन है नहीं, क्लैरिटी है नहीं, माई माइंड इज कंफ्यूज. मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. ग्रिड भी है, एक क्लैरिटी नहीं है, वाई नहीं है, स्टिलनेस है ही नहीं है. बस मैं बीटा 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 के उसमें हूँ. रग एवरी डेज आई एम इन दैट, यू नो, कंटिन्यूअस ऊपर नीचे. ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं होते. और कोई समझता है बोर्ड डाल दिया ना मैंने, काम खत्म. बोर्ड डाल देने के बाद तो काम शुरू होता है. यू हैव टू फील दैट थिंग.
अब एग्जाम्पल, बहुत ही रूडिमेंट्री एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं आपके बारे में बुरा सोच रही हूँ फिलहाल, लेकिन बता आपको अच्छा रही हूँ, और मैं सोच कुछ और ही रही हूँ, तो व्हाट विल हैपन? डिसोनेंस। Correct. मेरा फीलिंग कुछ और है, बोल कुछ मैं रही हूँ, सोच कुछ रही काफी हूँ, लोग ये चीज करते हैं। हो कुछ रहेगा। तो मैनिफेस्टेशन का यहीं पे तो गड़बड़ हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, और आप जो काम करेंगे, वो सब सिंक होना चाहिए। That is when the manifestation Wow. will come in. सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप जो कॉन्वर्जेशन कर रहे हो ना, आई एम ऑलवेज लिंकिंग इट विद सम एग्जांपल। आपने माइकल मूवी देखी है अभी? या जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको, मैंने जो, बिकॉज आई सी मूवीज फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो आप शायद रिलेट करेंगे फ्रॉम ब्रेन पार्ट। पहले तो जो उनका जो हमेशा मिरर रहता था, एवरीवेयर देयर वर There was an affirmation. affirmation. Some of the affirmation, I am going to be a legendary pop star, Yes. the most famous pop star. Second, मेरे को वो ध्यान है कि जब वो बीट बनाने जाते हैं अपने रूम पे, बाहर वो डोर पे लिख देते डू नॉट डिस्टर्ब, एंड वो वहाँ पर आवर्स स्पेंड करते, तो इट इज़ नॉट लाइक वो सिर्फ एफर्मेशन कर रहे हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन द आर्ट। एंड एवरी टाइम वो यही सोच रहे हैं कैसे मैं अपने आर्ट को आगे बढ़ाऊँ, किस तरह से। एंड जब उनका वो एक्सीडेंट होता है, एंड देन ही सेज कि नाउ आई हैव अंडरस्टूड द कॉलिंग ऑफ माई डेस्टिनी, इट इज टू स्प्रेड लव एंड जॉय। Wow, beautiful. सो वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि सारी चीजें उनकी सिंक हो रही थी, एंड दैट्स व्हाई आज उनके जाने के बाद भी, इतने सालों बाद, पीपल, एंड as a matter of fact, he is still the richest dead celebrity. Yes, at agreed, this point of agreed, time. absolutely. His labels are earning billions of dollars. अब देखिए अभिषेक, मुझे ये सारी बातें तो अब न्यूरोलॉजिस्ट होके समझ में आई, लेकिन एज अ किड ऑल्सो देखो मैंने कैसा किया था। सी हाउ समटाइम्स वी नो समवेयर इंट्यूटिवली कि ऐसे होता है। तो मैं जामनगर से हूँ, सो जामनगर में ना मूवी थिएटर के हॉल में हम जाते थे, तो लास्ट में आता था कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द सिटी, ऐसा एक लिस्ट आता था, सारे लोग। हमेशा मैं अपना नाम देखती थी, ऑलवेज आई वुड सी माई नेम, आई हैव नो राइम और रीज़न वाई। फिर जब हमने बैंक में वो नया नया करते हैं तो सिग्नेचर कराते हैं ना, व्हेन यू आर यंग 15-16 पे, एवरी सिंगल टाइम आई वुड साइन एंड आई वुड से कि नहीं, ये सिग्नेचर थोड़ी है, ये ऑटोग्राफ है। वहाँ से लेके आज तक, आज मुझे 45 है, मैं कंटिन्यूसली फॉर सो मेनी ईयर्स आई हैव ऑलवेज बिन, व्हेन आई एम साइनिंग आई ऑलवेज से आई एम गिविंग यू एन ऑटोग्राफ। अब वो चाहे रिसीट पे हो, चाहे वो प्लेन पेपर पे हो, चाहे वो मेरे पेशेंट की डायरी में हो, बिकॉज दैट इज हाउ unknowingly I affirm myself. Nice. So, you know. तो मुझे अब ये समझाइए, ये मिलियनर्स, बिलियनर्स, रिच पीपल, आपने तो काफ़ी लोगों के ब्रेन स्टडी करे हैं, सीईओज के करे हैं, बिजनेसमैन के करे हुए हैं, इनके माइंड में, और आपके एक और सेट ऑफ वो होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, हु वुड बी लेट्स से नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास होंगे। आपने क्या डिफरेंस देखा इनके ब्रेन की फंक्शनैलिटी? एक तो आपने एक हमको फॉर्मूला बहुत आसानी से दे दिया कि व्हाट दे आर फॉलोइंग, क्या स्ट्रक्चरली बचपन से भी कुछ डिफरेंट होता है? क्योंकि हमें ना बचपन से इंडिया में स्पेसिफिकली बोला जाता है वो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हुआ है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट, एंड आगे चल के गाड़ी 25 साल बाद देखते वो बैक बेंचर आगे निकल चुका रहता है, वे टू अहेड इन द लाइफ, एंड देन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हुआ रहता है कि यार मैं तो क्लास का टॉपर हुआ करता था, एंड मैं आज बस एक, बिकॉज सक्सेस को बहुत लोग आजकल सिर्फ पैसे से तोल रहे हैं, तो बोले मैं तो इतना ही कमा रहा हूँ, मेरी शादी भी अच्छे से नहीं हुई है, और वो देखो कितना। आपने क्या डिफरेंस देखा इनके माइंड्स में? मैं वो समझना चाहता हूँ। नाइस क्वेश्चन। तो जेनेटिक हैज सम रोल टू प्ले, इट्स अबाउट 50% ऑफ द रोल, लेकिन बाकी का 50% इज एपिजेनेटिक्स, यानी कि मेरा एनवायरनमेंट, हाउ एम आई रेज्ड, व्हाट आर माई बिलीव्स, व्हाट आर माई वैल्यूज, मेरी ट्रेनिंग कैसे होती है। और मैं सिंपल एग्जांपल तो हर ओलंपिक पर्सन का देती हूँ कि जो ओलंपिक में जाते हैं, क्या उनकी कोई भी स्किल ट्रेनिंग में कमी होती है? सबके कोच एकदम टॉप क्लास रहते हैं, सबके गियर्स टॉप क्लास रहते हैं, सबका सब कुछ इक्वल रहता है, फिर भी कोई ना कोई जीतता है, बिकॉज ऑफ दैट माइंड सेट, बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन सेट, बिकॉज ऑफ दैट हार्ट सेट, यू नो। तो ये सारे सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम एक आम इंसान स्टडी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आम इंसान हमेशा आम ही रहता है, ऑल द पीपल कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड दे नो द हैक्स ऑफ इट। तो जो पीक परफॉर्मर्स हम स्टडी करते हैं, उनके सबसे पहले तो जो दोनों पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल लोब होते हैं वो बैलेंस होते हैं। अब ये फ्रंटल पोर्शन को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टिप ऑफ हो जाता है राइट की तरफ, एंग्जाइटी, वरी, व्हाट विल हैपन, नॉन स्पेसिफिक थिंकिंग वगैरह आ जाता है। अगर ये लेफ्ट की तरफ टिप ऑफ हो जाता है तो डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो आपको ना ज़्यादा फ्यूचर का सोचना है, ना ज़्यादा डिप्रेशन में रहना है, यू जस्ट हैव टू बी बैलेंस्ड। तो उनमें हमें काफ़ी बैलेंस मिलता है। दूसरा जो हमें ये मिलता है कि ओवरऑल देयर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज मच बेटर फंक्शनिंग देन देयर इमोशनल लिम्बिक सिस्टम। और ये हमें ब्रेन के QEEG जो हम करते हैं, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, उसमें दिख जाता है।
तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं उनमें कि जैसे ही वो आंख बंद करते हैं अल्फा का जो है वो तुरंत पीक आ जाता है। अब ये अल्फा पीक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अच्छा परफॉर्मर हो 8 से 12 की अल्फा की रेंज होती है। ठीक है। अगर एक अच्छा परफॉर्मर है, सक्सेसफुल है, तो गारंटीड उसकी 12 से ऊपर ही पीक आएगी। जो 10 से 12 है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा होगा, लेकिन अगर 10 के नीचे आ गई तो विच मीन्स द पर्सन विल स्ट्रगल इन मल्टीपल रिगार्ड्स। तो ये एक ईजी वाला फॉर्मूला आ जाता है जो हम काफ़ी लोगों में 12 से ऊपर ही देखते हैं। फिर सबसे फास्टेस्ट ब्रेन वेव होता है पूरे ब्रेन में, जहाँ कहीं पे भी आ सकता है, जिसको हम गामा बोलते हैं। Okay. अब गामा एक बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग वेव है। 100 हर्ट्ज के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। इट्स अ वेरी फास्ट फ्रीक्वेंसी। वेर एवर द गामा एक्सेस कम्स इन, जैसे स्पीच के लोब में आ गया तो स्पीच बहुत अच्छी हो जाती है, फ्रंटल कॉर्टेक्स में आ गया तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो जनरली हम इनमें काफ़ी सारा गामा देखते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू गामा। और मैं कई ऐसे पीक परफॉर्मर्स को जानती हूँ जिनका पूरा ब्रेन गामा है। तो उनका कैसा होता है कि दे आर जस्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स एज दे गो। उनको कोई कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ हो जाता है। सो देर आर इनफ ब्रेन्स हु आर इन दैट स्टेट। अच्छा, वो थीटा यानी कि द स्लोएस्ट रिदम भी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। तो बैलेंस होना फ्रंट बैक का, लेफ्ट राइट का, अंदर कितना है बाहर कितना है, तो ऑल दीज बैलेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली अब उनका जो मूवर्स जो मैंने टेक्निक बताई उससे समहाउ दे हैव गॉट दिस ब्रेन नाइसली। अब मेरे पास काफ़ी एक दो बहुत ही फैमिली ऑफिसेस से आए थे, फैमिली ऑफिसेस वेयर दे आर इन्वेस्टिंग क्वाइट हेविली इनटू अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड अ लॉट ऑफ आल्सो प्राइवेट इक्विटी आए थे। तो उनके दीज आर हाई स्ट्रेस जॉब्स, राइट? दे हैव टू मेक दोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डिसीजन एटसेट्रा एंड ऑल। नाउ फॉर देम ऑल्सो, डिस्पाइट ऑल दैट स्ट्रेस, if they are at the top, they have this kind of a brain. If there would be a normal person who is taking billions of dollars and at the same time getting stressed and not having this brain, which means burnout is sure. एंड डिसीजन गलत भी हो सकते हैं उसके Absolutely. चक्कर में। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब इनका मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू हैव अ फैंटास्टिकली वायर्ड ब्रेन बट अ सुपर टायर्ड ब्रेन. अ वायर्ड बट टायर्ड इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके मुझे ना आप ये ब्रेन के एग्जाम्पल के साथ अब मेरे को बताइए, हमारे देश के जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स है, लेट्स से अडानीज अंबानीज की अगर हम बात करते हैं, हमने लास्ट जब भी देख रहे 10-15 साल में सिचुएशंस बहुत चैलेंजिंग भी आई हैं. फरवरी 3 years बैक द अडानी ग्रुप फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अगर हम अपने आप को उधर प्लेस करके देखें जहां मीडिया हम पे सवाल उठा रही है, स्टेक होल्डर सवाल उठा रहे हैं, पूरी दुनिया हमसे सवाल उठा रही है, probably we would have got into panic mode. Same has happened US में एलॉन मस्क के साथ. 2008 में बोला टेस्ला खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, सब ने मतलब अगेन एंड अगेन. एंड दिस हैज हैपेंड विद ऑल द पीक परफॉर्मर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. मैं ये सोच के कभी कभार सोचता हूँ कि ये लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंड टुडे व्हाइल वी आर टॉकिंग, अडानी इज द रिचेस्ट पर्सन एज ऑफ नाउ इन आवर कंट्री. मतलब वहाँ के डाउनफॉल से अगेन. एंड मुझे मतलब हो सकता है वो स्ट्रेस में, वी डोंट नो मीडिया वाला साइड, बट उन्होंने पैनिक में ऑब्वियसली यस काउंसलर्स एंड ऑल, ऐसा कोई ज़्यादा भयंकर डिसीजन नहीं लिया. एंड ही वर्कड ऑन हिज क्राफ्ट एंड ही सेम हैज हैपेंड विद अंबानीज अगेन एंड अगेन, सेम हैज हैपेंड विद एलॉन मस्क एंड सेवरल पीपल. मुझे ब्रेन से आप बताइए कि उनके दिमाग में उस समय पे इतने जब chaotic सिचुएशन आता है, ब्रेन के कौन से पार्ट में क्या होता होगा, एंड वर्सेस हम अगर उस जगह पर होते हैं. क्योंकि आई हैव सीन ये लोग हजारों करोड़ों के डेट से रहेंगे, 10 साल बाद अचानक से उस चीज से भी निकल जाएंगे विद एंड दे वुड प्रोबेबली टर्न इनटू बिलियनर्स. यहां पर एक आम आदमी 5 लाख के डेट पे भी होता है, द फर्स्ट इंस्टेंट थॉट इज सुसाइड. और वो कर भी देते हैं. बिल्कुल. फैमिली को भी हमने बहुत केसेस इंडिया में. तो वो ब्रेन में क्या हो रहा है दोनों के बीच में? सो सिंपल एनालॉजी लेते हैं, एक छोटी सी एनालॉजी लेते हैं. एक छोटा रबर बैंड लेते हैं जो बिल्कुल ही पतला सा रबर बैंड है, और एक अच्छा खासा मोटा रबर बैंड लेते हैं, और उन दोनों को एक साथ इतना ही स्ट्रेच करते हैं. तो क्या होगा पतले वाले रबर बैंड का? टूटेगा, टूट जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ वेल बिल्ड ब्रेन, इट इज नॉट समथिंग विच हैज बीन वर्कड अपॉन. लेकिन वही सिचुएशन, उतना ही ड्रैग एंड पुल, उतनी ही सिचुएशन में वो मोटा जो रबर बैंड है वो रेजिलियंट है, इट विल बी नॉट बी ब्रोकन. तो रेजिलियंस जो है ब्रेन का वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो ये जो अंबानीज अदानीज की आप बात कर रहे हैं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्सपोज्ड एज चिल्ड्रन ऑल्सो. आज अगर हम आकाश वगैरह की बात कर रहे हैं, एज चिल्ड्रन ऑल्सो दे गेट एक्सपोज to
ऑल द न्यूआंसेस ऑफ द बिजनेस, उनको ये सारी प्रोबेबिलिटीज, सिनारियोज, ये सब कुछ एक्सपोज हो जाते हैं। तो बहुत जो अच्छी बात है, बहुत अर्ली एज में जब आप इन सब से एक्सपोज हो जाते हो। प्लस देर इज समथिंग विच दे बिल्ट, रेजिलियंस, जिसको मैंने समझाया विद रबर बैंड, विच दे बिल्ट इट एंड विच हैपन्स ऑल्सो। अपने आप भी वो होता है और वो बना भी लेते हैं। अगर वो रियल एस्टेट वहाँ पे वो बना नहीं होता है तो देन स्ट्रेस इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स, इट इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स, ब्रेन विल डाई आउट। तो ये इनमें होता नहीं है। नाउ सी फॉर अस व्हाट हैपेंस इज ना, हम क्या करने लगते हैं जी, हम बोलते हैं यो तो लकी है, करेक्ट, उसका तो ना जीन ऐसा है, इसीलिए कुंडली अच्छी है, कुंडली अच्छी है, स्टार्स अच्छे हैं, ये अच्छा है। मतलब बिकॉज हमारे देश का सबसे बड़ा डिजीज अगर आप मुझे पूछो ना तो वो है एक्सक्यूजाइटिस, सबसे बड़ा। अरे हाँ, मुझे ये तो मेरा एक्सक्यूज है। सो दैट इज हाउ वी आर। मतलब ब्रेन को क्या है ना, कंफर्ट में जीना है। क्या आपने उतने घंटे की प्रैक्टिस करी? नहीं। अगर मुझे ए आर रहमान बनना है तो सबको पता है कि द नंबर ऑफ द आवर्स जो ए आर रहमान ने दिए हैं, दैट इज इनसेन, राइट? हर एक पर्सन की अगर आप प्रैक्टिस, हर माइकल एंजलो देख लो, कोई भी ऐसा परफॉर्मर देख लो। आज भी अगर हम मुकेश अंबानी जी की बात करें, आई एम श्योर द नंबर ऑफ द आवर्स दैट ही गिव्स, वॉरेन बफेट इज एन एग्जांपल ऑफ इट, राइट? सो एवरीबॉडी अपने क्राफ्ट पे तो कॉन्स्टेंटली काम ही कर रहे हैं ना। किसने ऐसा कहा जी मैं तो ना सबसे रिचेस्ट इंसान हूँ, अब मुझे क्या काम करने की जरूरत है, अब मैं और काम करूंगा। Now I will build even a better this into it, you know. अब तो मैं उसको और वो करूंगा, I will make it even stronger, thicker, better. So ऐसे होता है। Then motivation never goes down. Plus we have had a couple of businessmen मेरे जो ग्रुप में, peak performers के स्टडी ग्रुप में, बिल्कुल मिलियनर थे, जीरो हो गए। आई थिंक ही इज अलाउड मी टू टेल द नेम, रिजवान अडातिया जी। सो रिजवान अडातिया इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। तो अफ्रीका में मिलियनर बने, ज़ीरो हो गए। दूसरी बार मिलियनर बने, ज़ीरो हो गए। तीसरी बार मिलियनर बने, फिर से ज़ीरो हो गए। सो नाउ नॉर्मल पर्सन वुड हैव जस्ट गिवन अप, राइट? एंड दे वुड हैव सेड दैट अब क्या, अब तो मेरा सब लुट गया, अब तो मैं ख़त्म हो गया। बिल्कुल। वहाँ से उसने कहा नहीं जी, अब तो मुझे फॉर्मूला आता है, फिर से बनाएंगे, फिर से बनाएंगे। उनके ऊपर मूवी भी आई है, रिजवान। सो ये अब जब हम उनका ब्रेन स्कैन करते हैं, इट इज़ ऑल इन थीटा, इट इज़ नॉट रनिंग इन दैट बीटा दिस एटसेट्रा एंड ऑल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्या मैंने एफर्ट लिए पहले समझने के लिए कि मेरे ब्रेन में बीटा चल रहा है, थीटा चल रहा है, चल क्या रहा है। करेक्ट। सो आई हैव टू गेट दैट कंट्रोल। अगर सबके पास एक जैसा ब्रेन है, चलो एपिजेनेटिक्स में थोड़ा बहुत मेरे को इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिला, लेकिन ब्रेन के एसेट्स तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक मिले हैं। और नहीं भी मिले हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी किसके लिए है? सही बात है। मैं उसको डेवलप कर सकता हूँ, मैं उसको बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि एक ही वो ताकत है, वो है कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि रीवायरिंग जो है ना, वो री इन्फोर्समेंट, यानी कि रिहर्सल। मैं एक बार करूँ, फिर से करूँ, बार बार करूँ, तभी वो बनता है ब्रेन में। तो उसको हम हेबियन बोलते हैं, हेबियंस लॉ। द न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर fire together, and neurons that fire together wire together. वाओ। एक चीज़ बताइए, हम लोगों के सर्कल में आजकल बहुत चलता है ओमेगा 3 खाना चाहिए और अखरोट खाना चाहिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आपके तरफ से जानना चाहता हूँ, एक तरफ तो बहुत सारे गलत हम काम करते जा रहे हैं जो दिमाग के लिए सही नहीं है, क्या इसको बैलेंस आउट किया जा सकता है, ये अखरोट और ओमेगा 3? एंड व्हाट डज इट डू टू द ब्रेन? हेल्दी फैट्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का कवर होता है, ब्रेन के यूनिट में सेल होता है, जैसे अपना डॉलर होता है उसका, ऐसा ही ब्रेन का यूनिट है न्यूरॉन। तो उस न्यूरॉन के ऊपर एक लेयर होता है, उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। उस शीथ के अंदर में एक स्पेशल टाइप का लिपिड यानी कि फैट होता है। तो उन सारे फैट, उसके अंदर के इवन छोटे छोटे प्रोटीन्स, उन सबको हमें सप्लीमेंट तो करना ही है। सो ओमेगा 3 इज नॉट अ बैड सप्लीमेंट। 1000 मिलीग्राम्स तक अगर आपकी डाइट ऐसी नहीं है, जैसे काफ़ी वेजिटेरियंस फिश वगैरह नहीं खाते हैं, तो देयर इज़ नो अदर सोर्स बाय विच दे कैन गेट अ गुड फैट। लेकिन वॉलनट अगर आप खा रहे हो, सारे seeds, all these pine seeds and those flex seeds etc. and what are those? Those are very good fats. So EPA, DHA जो हम बोलते हैं, उसके कॉम्बिनेशन में अच्छा मिल जाता है। अब ओमेगा 3 भी होता है, ओमेगा 6 भी होता है, ओमेगा 9 भी होता है,
369 के रेशियोज भी होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है. बट व्हाट आई स्ट्रांगली फील इज़ कि लोग ना सप्लीमेंट्स को इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए. यू शुड बी वेरी अवेयर कि मैं क्यों खा रहा हूँ इस चीज़ को. क्या मैंने मेजर किया है कभी भी उस मेरे कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू क्या मुझे पता है, क्योंकि अननेसेसरली इन सब में सिंथेटिक केमिकल्स भी होते हैं, तो आप उसमें दूसरे केमिकल्स भी अंदर डाल रहे हैं. एक सही करते करते दूसरा भी एब्सोल्युटली. मुझे लग रहा है दो चीज़ों की ब्रेन के हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्शन है. एक है गट और दूसरा है लिवर. लीकी गट इज इक्वल टू लीकी ब्रेन. और मोस्ट लोगों की अभी अगर हम इतना इश्यूज मेंटल वेलनेस में देख रहे हैं, इतना ब्रेन का प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसका आधा कारण तो हमारा स्टमक है. बिकॉज वी हैव डिस्ट्रॉयड दैट लाइनिंग. गलत टाइम पे खाना खाना, गलत टाइप का खाना खाना, सारी एसिडिक चीज़ें ज़्यादा लेना, सो ऑल दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग द लाइनिंग. अब लाइनिंग अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो अब इन सबसे ज़्यादा मेरे बॉडी को टॉक्सिन कहाँ से मिलेगा? या तो मैं सूंघूं किसी चीज़ को, या तो मैं बॉडी पे अप्लाई करूं, या तो मैं खाऊं. अब इन तीनों में से हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? खाते हैं. तो अगर मैंने उसमें भी हम पुराने ज़माने में सारा ऑर्गेनिक खाते थे जी. सॉइल भी बड़ा अच्छा था, सारा एटमॉस्फेयर भी अच्छा था, कोई मिश्रण नहीं होता था, देयर वाज नो माल प्रैक्टिस ऑफ एनी टाइप, सो एवरीथिंग वाज नाइस, हेल्दी, ऑर्गेनिक, विच इज़ ग्रेट. आज के टाइम में हम क्या खाते हैं? बहुत सारा कचरा ही खाते हैं. सो माइक्रो प्लास्टिक्स ही हम कुछ 6-7 ग्राम खाते हैं. दैट्स व्हाट द डेटा सेज, यू नो. तो अब वो सब कहाँ जा रहा है? लाइनिंग है नहीं, इट्स गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, तो वो टॉक्सिन जनरेट कर रहा है. टॉक्सिन जनरेट करने के लिए बॉडी क्या करती है? अरे इतने सारे टॉक्सिन आ गए, फाइट, लेट अस फाइट, सब कुछ को मार देते हैं. तो उस फाइट के चक्कर में बॉडी क्रॉनिकली एक्टिवेटेड स्ट्रेस में रहता है. वो हमेशा से एक उसमें रहता है कि चलो जी आगे और लड़ते हैं. उस चक्कर में वो कभी कभी अपने ओन बॉडी के सेल्स को भी मार देता है, जिसको हम ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं. और वो काफ़ी कॉमन है. जैसे आप अपने वालिद के बारे में थायराइड का बता रहे थे, राइट? थायराइड इज अ कॉमन ऑटो इम्यून कंडीशन, अपने देश में बहुत ही कॉमन है. अब थायराइड ग्लैंड जो है उसका डायरेक्ट जो दिखता है ना, जैसा एग्जैक्ट दिखता है, वो ग्लूटेन जैसा दिखता है. तो काफ़ी सारे लोग जो ग्लूटेन छोड़ देते हैं तो उनका थायराइड ठीक हो जाता है. उस बॉडी को लगता है कि मैं ग्लूटेन को ख़त्म कर रहा हूँ, उस चक्कर में वो थायराइड को मार देता है. सो लीकी गट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. सो हम लोगों ने वी हैव प्रिपेयर्ड सम गट रिपेयर किट्स कि भाई फर्स्ट थिंग इज रिपेयर योर गट. इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन द ब्रेन, वी विल वर्क ऑन द ब्रेन. पहले यहाँ से शुरू करते हैं. और अब जितना भी आपने खाया, मान लीजिए टॉक्सिन था, प्रोटीन था, वॉट एवर यू इंजेस्टेड, फाइनली वेयर इज़ द फिल्टर? लिवर इज़ द फिल्टर. सो लिवर आपकी सारी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कर रहा है और ये कर रहा है. तो जो अगर आपका सूएज सिस्टम है, तो सूएज सिस्टम मान लीजिए कि उस प्लांट में वो सूएज को ख़त्म करके एक वो कर रहा है, तो वो सबसे आपका फिल्टर प्लांट सबसे ज़रूरी होगा, राइट? तो वैसे ही लिवर बेचारा सबसे ज़रूरी वो है. अब उसमें क्या कर रखा है हमने? फैटी लिवर. अब जो भी वो है, बिल्कुल फैट उसके ऊपर जमा हो गई तो बेचारा वो काम नहीं करता है. एंड दैट इज वेयर इट इज रिलेटेड टू ऑल्सो द ब्रेन हेल्थ. तो ब्रेन हेल्थ इज अ वेरी इट इज ऑल इन आवर कंट्रोल समहाउ. बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट गट, ये जो एक ब्रेन के रिलेटेड एक और चीज़ बोलते हैं, न्यूरोसाइंस के हिसाब से समझना है, गट फीलिंग. मैं जॉर्ज सोरोस के बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने 1992 में एक दिन में बैंक ऑफ इंग्लैंड में को गिरा के $1 बिलियन बनाया था. और एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत पहले कहा था कि दैट वॉज नॉट जस्ट एनालिसिस, इट वॉज ऑल्सो माई गट फीलिंग कि मुझे करेंसी बेचना चाहिए. इस साइंस एडवोकेटिंग ये गट फीलिंग आती कैसे? मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रेन? सी एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सन, एज अ फाइनेंस पर्सन, टेल मी, आप कितनी टाइम रैशनल डिसीजंस लेते हो? Not always. मोस्टली जो भी बाइंग डिसीजंस होते हैं वो इमोशनल होते हैं और हम पोस्ट रैशनलाइज करते हैं. बाद में हम we do the डिकोडिंग करके रैशनलाइज करते हैं, राइट? तो वो इमोशन कहाँ से जाते हैं? Where is that emotion? So there is this heart brain coherence, which means heart में feeling होता है ना. emotion मतलब क्या? feeling आई मुझे, right? और वो gut heart brain से भी connected होता है. So that's why we say it's a gut feeling. So somewhere down the line that emotions which come in, which is driving that decision कि हाँ अभी ये मुझे करना चाहिए, अरे मुझे ऐसा लग रहा है, feel हो रहा है, मुझे feel हो रहा है. तो that is that gut feeling. And if you are thinking rationally from the prefrontal cortex, तो वो हो गया logic.
कि जी वो तो लॉजिक से आ रहा है, यू नो. ठीक है. सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर अ फीलिंग बीइंग समवेयर. हाँ, हम इमोशंस और फीलिंग. हम इमोशनल क्यों है? क्योंकि हमारी लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेटेड ज़्यादा रहती है. बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और तभी तो वो पीक परफॉर्मर होते हैं. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं उनमें भी गट फीलिंग होती है, बट दे कैन वेरी क्लियरली प्रिडिक्शन जो होता है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो उनका सबसे बड़ा सुपर पावर होता है. दे कैन सी दैट, दे कैन क्लियरली विजुअलाइज दैट. मेरी इच्छा नहीं इस कॉन्वर्जेशन को एंड करने की. मेरे कुछ क्विक लास्ट कुछ सवाल होंगे, और लोग अगर कमेंट्स में पार्ट 2 लिखेंगे जी. तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं वापस इनवाइट करूँ. सो आई क्विकली आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर वी वाइंड अप दिस थिंग. मुझे आप बताइए 5 ऐसी चीज़ें जो खानी चाहिए जो आपकी ब्रेन के लिए अच्छी हैं, और उसके बाद आप बताइए 5 ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए अगर आपका ब्रेन आपको सही रखना है. अवॉइड से शुरू करते हैं. सारी जितने भी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ है, जैसे ये केचप वेचप हो गया जिसके अंदर में ये सारे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये वो सब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. कोई भी प्रोसेस फूड विच हैज़ बिन प्रोसेस्ड एंड केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शुड नॉट बी टेकन, जो कि हालांकि हम खाते ही रहते हैं. थर्ड इज एनीथिंग विच हैज़ हैवी शुगर इन इट, हाई मात्रा ऑफ शुगर, ये नहीं लेना चाहिए. फोर्थ थिंग इज ग्लूटेन. मेरे हिसाब से आजकल के उसमें सबको सेंसिटिविटी है, वो नहीं लेना चाहिए. एंड फिफ्थ इज कुछ भी बाकी का खाओ, लेकिन टाइम से अपनी जो आयुर्वेदिक की क्लॉक होती है कि जब आपकी जठराग्नि है, व्हेन योर डाइजेस्टिव फायर इज देयर, तभी खाना चाहिए. तो आउट ऑफ द टाइम नहीं खाना चाहिए. दैट प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड. अब आते हैं क्या खाना चाहिए. सो पहले तो टाइम से खाना चाहिए, दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज आई स्ट्रांगली फील दैट घी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूडेज टाइम टू रिपेयर द गट, एंड इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल. अनलाइक वी थिंक कि उसमें फैट्स है, ऐसा नहीं है. इट हैज़ वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल, टाइप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल विच इज़ प्रोटेक्टिव. तो घी तो मस्ट बी अ पार्ट ऑफ, नॉट अ कुक्ड घी बट रॉ घी, जो कि A2 हो, प्योर काउ घी हो, प्रॉपर वन हो. तीसरा, हमें मल्टीपल सीड्स, ये जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, दे आर वेरी गुड विद ऑल दिस. यस, बिकॉज देयर इज नो वे दैट हमें सॉइल से तो मिलने वाला नहीं है, तो हमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं से तो खाने पड़ेंगे. तो उसमें आपके ये आलमंड, वॉलनट, ये भी सब आ गया, बट इन द प्रोपोर्शन. मतलब ऐसा नहीं कि फिर जी आपने 10 वॉलनट खा लिए, दैट ऑल्सो वोंट वर्क. देन देर इज़ द हाइड्रेशन. मैं तो इनफैक्ट समझती हूँ कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए देर कैनॉट बी अ बेटर वे टू हाइड्रेट योर सेल्फ. उसका एक डेटा भी बताती हूँ. अगर आप डिसीजन ले रहे हो, अगर आप पानी पी के डिसीजन ले रहे हो वर्सेस आप पानी पिए बगैर डिसीजन ले रहे हो, इफ देयर इज अ बिग स्टेक, हाई स्टेक होल्डर मीटिंग विच इज गोइंग ऑन, you drink water and then you take it, and scientists have studied that 14% chance that your decision will be better than the one when you are not taking the water. अब सुबह सुबह हम उठते हैं तो ब्रेन श्रिंक हो जाता है. द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड बी, मस्ट बी अ ग्लास ऑफ वाटर. क्योंकि वो डिहाइड्रेशन के स्टेट में आपने कॉफ़ी डाल दी और श्रिंक हो जाएगा, जो कि हम हालांकि मोस्टली करते हैं. तो एक है सूर्य को नमन, विच इज़ 5 minutes ऑफ एब्सोल्युटली बीइंग इन द सनलाइट, क्योंकि वो सनलाइट आपकी रात के मेलेटोनिन को प्रिपेयर कर रहा है. रात की नींद की सेट आप सुबह में करेंगे. एंड यू टेक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर. इफ़ यू वांट टू पुट, किसी को कोई लेमन डालता है, बहुत अच्छी बात है, हनी डालता है, ठीक है, डायबिटिक नहीं है वो भी कर लो, बट फाइनली हाइड्रेशन की बात है, पानी की बात है. और पानी में भी मैं थोड़ा सा आई एम अ लिटिल मोर दिस, क्योंकि ये जो हम ये सारे पानी पीते हैं, ये तो सारे डेड वाटर है. द बॉटल वाटर्स आर ऑल डेड वाटर. कहाँ पे, अब जैसे हमने बात करी थी, आप पकड़ रखे हो, you have kept it into a certain thing, you don't know when was it packed, bottle कब हुआ था, कहाँ पे पड़ा था, कैसे पड़ा था. तो these are all dead water. So it should be ideally an energized water, fresh water. तभी पुराने ज़माने में जो झरने वरने का पानी पीते थे, सीधा जाते हुए वहीं से निकाल के लाते थे, because that was energized water. It was making your health, मतलब ड्रिंकिंग वाटर वॉज गिविंग यू हेल्थ. तो ये भी एक होना चाहिए. और फिफ्थ, देर शुड बी अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ योर प्रोटीन्स एंड योर कार्बोहाइड्रेट्स इन द राइट प्रोपोर्शन. बिकॉज हम काफ़ी बार इतना प्रोटीन भी नहीं लेते और ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो वर्कआउट भी नहीं करते हैं. सो इट शुड बी प्रोपोर्शनेट, इट शुड बी बैलेंस्ड. प्रोटीन की आपने बात करी और एक जगह आपने प्रोसेस फूड की बात करी. मार्केट अभी वे पाउडर्स के लिए बहुत ज़्यादा चल रहा है. क्या वे पाउडर्स या वे सप्लीमेंट्स जो ले रहे हैं वो हमारे ब्रेन के लिए अच्छे हैं कि बुरे, क्योंकि प्रोटीन तो दे रहे हैं? प्रोटीन है, बट प्रोटीन के भी अलग अलग हाई क्लास अमाइनो एसिड भी होता है, लो क्लास अमाइनो एसिड भी होता है. प्रोटीन वे
वेगन सोर्सेज से भी होता है, वे सोर्सेज काफ़ी लोग वेगन मतलब वेजिटेरियन वाले लोग नहीं ले सकते हैं. सो प्रोटीन के भी अलग 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 वो है, बट मेरे हिसाब से स्टिल आई वुड गो बैक टू द रॉ प्रोटीन विथ हाई क्लास अमाइनो एसिड विच जो हमारे बॉडी ने सालों से रखा है. अब सालों से क्या वे था हमारे पास? नहीं. ये तो क्या है, वे इज अ प्रोसेस्ड वे ऑफ गिविंग द प्रोटीन फॉर कुछ चंद साल. लेकिन हम मिलियंस ऑफ ईयर्स से है. ग्रेन्स थे हमारे लाइफ में मिलियंस ऑफ ईयर्स से. ग्रेन्स हैव ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. पल्सेस हैव ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो जितना नेचुरल हम रखते हैं उस चीज़ में उतना बॉडी ऑलरेडी अडेप्टेड है. इन सारे प्रोसेस फूड को बॉडी को अडेप्ट होना है. सो दैट इज़ वाई वी शुड अवॉइड इट, यू नो. सो आई एम अ ह्यूज फैन कि जितना जो भी नेचुरल हो सके, राइट फ्रॉम वेयरिंग कॉटन टू ईटिंग व्हाट यू आर ईटिंग इज नेचुरल, इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन एंड बॉडी. ओके. दारू, सिगरेट, ड्रग्स, ये ब्रेन को क्या करते हैं? They literally, and there have been studies, Daniel Amen का बहुत बड़ा डेटा सेट है. उसने 200,000 ब्रेन स्कैन्स किए हैं जिसमें उन्होंने ब्रेन में होल्स, लिटरली होल्स पाए हैं with alcoholism, with nicotine. So there can be literally damage inside the brain when you have been addicted to these substances. तो पहले तो absolutely a big no. ओके, इट शुड बी एब्सोल्युटली बिग नो. एक्सरसाइज की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला बताया उसमें एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कार्डियो वर्सेस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट करते हैं? So, पहले तो 5 टाइप्स के एक्सरसाइजेस होते हैं. लोग खाली कार्डियो और इसी को मानते हैं, बट बैलेंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. कार्डियो तो हमारा जो नॉर्मल हम समझते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. सो एक्सरसाइज ऑल्सो शुड बी विथ योर रेजिलियंस. आपका रेजिलियंस बढ़ाना चाहिए. तो ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं एक्सरसाइज के अंदर में. क्या करता है एक्सरसाइज? BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर को वो इंक्रीज करता है. तो अगर आपको मेमोरी अच्छी रखनी है, कंसंट्रेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए, तो ये सारे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द एक्सरसाइज के कंपोनेंट्स. बैलेंस तो हम करते ही नहीं है. हम शायद डंबल उठा लेंगे, हम शायद कार्डियो कर लेंगे, लेकिन बैलेंस एक्सरसाइजेज हम नहीं करते हैं. स्ट्रेच एक्सरसाइजेज भी हम नहीं करते हैं. इसीलिए योगासनास बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इजी वेज टू बैलेंस इट आउट. तो योगासन खाली आपको स्ट्रेच नहीं दे रहा है, आपके सारे हॉर्मोन्स और ग्लैंड्यूलर सिस्टम का बैलेंस कर रहा है, जो कोई और एक्सरसाइज में मुमकिन ही नहीं है. ओके. क्या जो हेडफोन्स पहनते हैं हम लोग, एक होता है वायर्ड और नॉन वायर्ड का आजकल बहुत चल रहा है, क्या ये भी ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है? अच्छा, वायर्ड में भी देयर इज समथिंग कॉल्ड एयरपॉड. तो बीच में अंटिल द वायर एंड वेर योर दिस इज, उसके बीच में एक ट्यूब हो, होलो ट्यूब होता है. दैट इज द बेस्ट वन टू यूज, बिकॉज वहाँ पे आपने कम एक्सपोजर दिया रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का. तो ये जो ब्लूटूथ वो होते हैं, आई तो डोंट बिलीव इन इट. मेरे पास आज तक एक भी ब्लूटूथ का वो नहीं है. नॉट जस्ट दैट, मेरे घर में तो एवरी कॉर्नर हैज़ अ वाईफाई का डिफ्यूज़र, जो क्या बोलते हैं हम उनको, हार्मोनाइजर भी. बिकॉज दैट हार्मोनाइजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट हैव कैनॉट अफोर्ड अ हार्मोनाइजर, तो कुछ प्लांट्स रखो जहाँ पे आपके वाईफाई सिग्नल्स है, बिकॉज पुअर गाइज दे ऑल्सो टेक अवे द रेडिएशन इफेक्ट्स. यस बट इफ यू आर स्विचिंग ऑफ द वाईफाई, अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं, दैट इज गुड. रात में तो स्विच ऑफ हाँ, कर देना चाहिए. आई प्रेफर स्विचिंग इट ऑफ. कोई नहीं करता है मोस्टली. मैं करता हूँ. वेरी ग्रेट. या आई डू इट बिकॉज आई आल्सो रेड समवेयर कि इवन इफ योर रूम इज स्लाइटली एडजेसेंट और वाईफाई चालू, भले ही फोन बंद है, इट कैन अफेक्ट यू. इट कैन अफेक्ट, यस. ओके. टेल मी वन थिंग, इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंटेशन, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए आफ्टर अ सर्टेन एज, लेट्स से 30+ के बाद, कौन से सप्लीमेंटेशन ब्रेन हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली लेने चाहिए? एक जनरल अगर हम बात करें तो एक गुड मल्टीविटामिन विच बिकम्स अ सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विच मीन्स कि हमारे जो टॉक्सिन्स हम खाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर में, उसको वो मात करता है. तो एक सिंपल मल्टीविटामिन आफ्टर द एज ऑफ 40, नॉट इवन 30 इज टू लिटिल अर्ली, बट 40 के बाद तो होना चाहिए. तो एक स्टडी हुआ है, बहुत बड़ा स्टडी हुआ था, जिसमें 40 के बाद अगर आप कंटिन्यूसली ले रहे हो, कंटिन्यूस मतलब 2-3 महीने लिया, फिर से 1-2 महीना ब्रेक किया, उसको हम हॉलीडे बोलते हैं. एकदम कंटिन्यूसली तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज एज आई सेड ना, बॉडी विल बिकम लेजी. तो एक स्टडी किया गया था, उसमें सेंट्रम जो है मल्टीविटामिन, उससे 2.7 years ब्रेन हेल्थ को प्रिजर्व किया था. दैट्स द ओनली स्टडीड मल्टीविटामिन. ओके.
ओके, म्यूजिक हमारे ब्रेन के साथ क्या करता ओह है? माय गॉड, आई लव म्यूजिक। म्यूजिक मुझे लग रहा है जो मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं ना, पूरी की पूरी जी, जी, जितनी जी, भी, वो सारे ब्रेन वेव्स की मॉड्यूलेशन की क्षमता म्यूजिक में है। सो म्यूजिक कैन क्रिएट थीटा, अल्फा, जो भी आपको गामा, जितने भी स्टेट में चाहिए वो सारा मिल सकता है। इनफैक्ट हमने पूरी म्यूजिक की लाइब्रेरी बनाई है, पीएचडी Wow. न्यूरो साइंस और पीएचडी म्यूजिक के साथ। माओना टीवी जर्मनी के कोलैबोरेशन में सारी फ्रीक्वेंसीज हमने हमारी एकेडमी पे रखी है, बिकॉज music is like a digital pill. ओके, You can take that digital pill to change the brain's wiring और आप वो हील कर सकते हो जो भी करना है। एंग्जाइटी हो गया, स्लीप के इश्यूज हो गए, स्ट्रेस के इश्यूज हो गए। और अगर पहले ज़माने में हम हम लोग ये सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाते हैं, मुझे अहमदाबाद याद है, उसी कर्णावती में हम लोग जगजीत सिंह के बड़े सारे प्रोग्राम्स देखते थे। सो जब आप लाइव कुछ सुनने जाते हो तो जो ब्रेन के प्रोसेसिंग एक परफॉर्मर में हो रहे हैं वही ब्रेन के प्रोसेसिंग आप में होते हैं। इसको हम मिररिंग बोलते हैं। तो दैट ऑल्सो बिकम्स लाइक एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्टिम्युलेटिंग योर सर्किट्स। जो अब हम बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन वो हैवी जैज एंड पॉप वगैरह, कोल्ड प्ले वगैरह, पीपल आर क्रेजी फॉर दैट, राइट? तो वो एक हाइपर बीटा की रिदम देता है, लेकिन फिर भी मूवमेंट्स होती है। Okay. सो गोइंग टू अ लाइव वंस इन अ वाइल इज अ ग्रेट वे। और बाकी रोज आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ सम बीट्स ऑफ सम काइंड, सम म्यूजिक ऑफ सम काइंड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर Should be लाइफ, there. होना चाहिए। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि एल आर्जिनिन और ग्लूटामीन भी हो गया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ रिसर्चेस आई हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एचजीएच ज़्यादा रिलीज करने के लिए हेल्प करती है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए, इसके लिए इसको अच्छे से रखा जाए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए क्या एक्टिविटीज़ हमको करनी चाहिए? पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम पीनियल ग्लैंड को समझे तो पीनियल ग्लैंड एक एंटीना है। पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी आर वेरी मच रिलेटेड। पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड है, वहीं से सारे बाकी ग्लैंड्स को हार्मोन्स मिलता है। तो अगर आप रेडियो रिसीवर वगैरह है तो उसमें अगर आपको सिग्नल, बेस्ट सिग्नल पकड़ना है तो क्या करना होगा? एंटीना को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। एंटीना आपने तोड़ फोड़ दिया तो क्या होगा? सिग्नल पकड़ में नहीं आएगा। और वही पीनियल ग्लैंड का अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे हम यंग बच्चों में देखें, 11, 12, 13 साल के लोग बच्चों में कैल्सिफिकेशन, यानी कि वहाँ पे पूरा कैल्सिफिकेशन हो रहा है, तो उसको डैमेज हो रहा है। और उसको अगर हम थोड़ा सा और स्टडी करें तो वो डैमेज किससे हो रहा है? फ्लोराइड टूथपेस्ट से। सो सिंपल थिंग्स इज ऑलरेडी डूइंग अ बिग डैमेज टू दैट। और पिट्यूटरी में तो काफ़ी लोगों को पिट्यूटरी एक्सिस, जो हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस बोलते हैं, उसमें तो काफ़ी लोगों के हार्मोन्स के इश्यूज चल रहे हैं केवल स्ट्रेस के हिसाब से। तो स्ट्रेस हो गया, ज़्यादा सिक्रीट करना पड़ा, फिर से और स्ट्रेस हो गया, फिर ज़्यादा, सो इट्स अ लूप विच इज़ कंटिन्यूइंग। बट ऑल दीज सब्सटेंसेज should not be taken. Sometimes they are taken for, let's say कि जी मुझे मसल थोड़े बनाने हैं, या मैं अपने आप से ही चूज़ कर लेती हूँ कि मेरे को ना स्ट्रेस को ठीक करना है, तो all these can be harmful also. तो करना नहीं चाहिए ऐसा। My final question now, respecting your time, मुझे एक चीज़ बताइए, irrespective of हमारे, बिकॉज यू हैव डन MBA, तो उसमें मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आपको पता होगी, एंड इन जनरल भी देखते हैं कि वी नेवर रीच अ स्टेट ऑफ इनफ। ब्रेन कहीं ना कहीं एक, इवन आई वाज डिस्कसिंग विद अ फ्रेंड बिफोर, कि हम लोग इनफ स्टेट पे पहुंचते नहीं है। आवर बेंचमार्क कीप्स इंक्रीजिंग, बी इट मनी, बी इट फेम, बी इट रिलेशनशिप, बी इट एनीथिंग। व्हाट क्या हो रहा है ब्रेन में? क्यों हम कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे? मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। वो एक गोल पोस्ट से वो गोल पोस्ट ऊपर ही जाते जा रहे हैं। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या हो रहा है हमारे ब्रेन्स में आजकल? पहले के लोग मुझे लगता है काफ़ी सेटिस्फाइड होते थे। गाँव में छोटा सा घर होता था, 2 बच्चे, नहीं 2 तो कम बोल रहा हूँ, 10 बच्चे होते थे, उनकी शादियाँ होती थी, बस बढ़िया सोशल रहते थे। आज के टाइम पे ब्रेन के साथ क्या गलत हो रहा है? एंड योर फाइनल मैसेज, हम किस प्रकार से गोइंग अहेड, बिकॉज आपका भी एक मिशन है, किस प्रकार से इस ब्रेन को प्रिजर्व करके ग्रो कर सकते हैं ताकि हम 70s में भी हम लोगों का ब्रेन 30s या 40s का लगे? एब्सोल्युटली। सो 70s में जो ब्रेन 30 या 40 का लगे, ऐसा तो मिंग्योर करके एक रिनपोचे मिंग्योर करके एक मंक है जिसका ब्रेन को स्टडी किया गया है, वेर ही हैज़ देयर हैज़ हम सबका क्या होगा? हम सबका ऐसे ग्राफ जाता है, बट विथ हिज मेडिटेशन एंड एवरी डेज जो भी प्रैक्टिस हमने बताया, उसका एक्चुअली ऐसे भी नहीं ऊपर जा रहा है। सो इज रिवर्सिंग हिज ब्रेन एज। सो पॉसिबल है रिवर्स करना ब्रेन एज का, प्रोवाइडेड यू आर, एक सिंपल सी फॉर्मूला है। द फॉर्मूला गोज लाइक दिस: अवेयर,
care and dare. If you are aware, then you will care about it and then you will dare to do this every day. तभी वो जाके होगा. Because otherwise knowing is knowing and doing is doing. No करके कोई फ़ायदा नहीं होगा. Information का कोई फ़ायदा नहीं है. Ample apply today in social media. No, I mean ample supply in social media, no apply. Doesn't work, right? So बहुत important है कि daily ये चीज़ को करना. अब बात आती है मैस्लोज पे. मैं तो समझती हूँ कि मैस्लोज में ना एक और बढ़ा देना चाहिए हमें खुद इस टाइम के उसमें हमें वाईफाई और ऐड कर देना चाहिए जो बेस पे होना चाहिए. बाद में सारा कुछ ऊपर 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 चलते हुए हो जाए. बट या यस यू आर राइट कि लोग मोर एंड मोर की परस्यूट में है. बट दे फॉरगॉटन दैट हायर एंड हायर इज़ वॉट विल ब्रिंग देम इवेंचुअली हैप्पीनेस एंड कॉन्टेंट. सो एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ. मैंने एक गुलाब जामुन खाया. वाओ आई लव गुलाब जामुन. ठीक है. 2 खाया अमेजिंग. 3 खाया ओ अमेजिंग. चौथे पे मैं बोलूँगी यार अब ठीक है चल तू दे रहा है तो खा लेती हूँ. एक और खाया. 5वें पे क्या हालत होगी. 6ठे पे क्या होगी. 7वें पे वही गुलाब जामुन जो अमेजिंग लग रहा था वो ख़राब लगने लगेगा. सो दैट इज़ द स्टेट विच वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट देर कैनॉट बी एन एंड टू द मोर बट देर कैन बी हायर एंड हायर विच विल गिव यू दैट ग्रेटिफिकेशन विच विल गिव यू दैट कॉन्टेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस. बिलियनर्स का स्टडी आया है. All the billionaires across the world were studied and there is 39% depression in them. अगर पैसा ही सब कुछ हो जाता था तो 39% डिप्रेशन क्यों आता था. इट्स अ ग्लोबल स्टडी ऑफ बिलियनर्स. सो it is not about going and taking more and more this. It is indeed about going higher and higher, which means understanding that love, gratitude, being with people, going to nature, having a nice life where you have your family, where you feel good and not be succumb to the external pressures of social media, I think is the way to go. Wow, इससे बेहतर एंडिंग इस कॉन्वर्जेशन की नहीं हो सकती थी डॉक्टर श्वेता जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए. एंड दोस्तों इन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एंड एज यूजुअल मैंने 30 सवाल ले लिखे जिसमें से 2 ही पूछ पाया. बाकी जो दिमाग में चल रहा था मैंने पूछ लिया. बट आई होप यू एंजॉय द कॉन्वर्जेशन. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स. सबसे याद रखना कि सबसे महंगा रियल एस्टेट यहीं पे है. अमेजिंग. एंड विद दैट मैसेज वी आर साइनिंग ऑफ. आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा. इफ यू वांट हम मैम को वापस बुलाएं पार्ट 2 जरूर लिखिएगा. लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा बिकॉज मैंने एक स्टडी में पढ़ा है जो अभिषेक करके वीडियोस को लाइक करते हैं उनके अकाउंट में बहुत जल्दी पैसा आता है. तो आप बिल्कुल करते रहिएगा. फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.